हिंसा से अगर सचमुच में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता तो अब तक तो तिब्बत आज़ाद हो गया होता। दलाई लामा को अपने देश में होना चाहिए था। पाकिस्तान के ISIA के अंदर भी रॉ के कई एजेंट्स, मतलब रॉ के वफादार हैं। तो जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहाँ का हर मुसलमान देश के लिए वफादार है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी वफादारी और बेवफाई होती है वो पैसे पैसे। कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो इजराइल के खिलाफ मुंह खोलता है? एक भिखमंगा पाकिस्तान छोड़ करके, जिनका कोई लेना देना नहीं इजराइल से। ऐसे दो व्यक्ति की अगर जोड़ी ग्राउंड पे आ जाए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, मेरे ख्याल से ये भारत का एक स्वर्णिम अवसर होगा, स्वर्णिम काल होगा। और हम बिल्कुल जो चीज़ 10 साल में अर्जित करेंगे वो 2 साल में हम अर्जित कर पाएंगे। ये जोड़ी बहुत काम कर सकती है। आपकी 1000 दिनों की तबाही वाली प्रिडिक्शन में यही जो जमे जमाए जो हमारे बैट्समैन हैं, क्या इनके लिए कोई खतरा है 75 पार करते ही? मैंने बताया था नवंबर दिसंबर के अंदर, ये जो महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, आप 2 महीने 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर देखोगे कि सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक हो जाएंगी। मतलब काफ़ी कुछ मोदी सरकार को इतना इजी काम करने नहीं दिया जाएगा। आज भी अफगानिस्तान के अंदर एक मंदिर जो है स्थान पूजा का, वो नाथ संप्रदाय का ही है। कपूर शर्मा ने जो कहा है वो परम सत्य है। आप चेक करो ना, गूगल पे जाके चेक कर लो। आपके हाथ में पवित्र कुरान है, पढ़ के उसको वेरीफाई कर लो। मैंने तो पढ़ी है, इसीलिए कह सकता हूँ कि कपूर शर्मा ने जो कहा वो गलत नहीं था। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज के हमारे मेहमान जो आपके भी सबसे पसंदीदा है, आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम और आप स्वामी योग के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो नारायण। नमो नारायण सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, 1000 दिनों की तबाही की जो आपने भविष्यवाणी की है कि 1000 दिन बहुत हमारे लिए चिंताजनक होंगे, जिसके कुछ 100-200 दिन हमारे बीत चुके हैं। लेकिन इन्हीं 1000 दिनों की तबाही में इस वक्त जो देश का या दुनिया का माहौल है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं का कहर देखने को जो मिल रहा है, बाढ़ के हालात कह लें, बैक टू बैक भूकंप आना, ना सिर्फ हमारे देश के अंदर बल्कि विदेशी धरती पर भी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन्हीं 1000 दिनों की तबाही में प्रकृति का किस तरह का तांडव अभी और देखना बाकी है इन आंखों को? मैंने स्पष्ट उस वक्त भी कहा था कि 2025 आरंभ है, उसका उससे थोड़ा ज़्यादा असर होगा 2026 और 2027 परमात्मा जैसे नहीं तैयार करते हैं आपको, पहले थोड़ा 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 करते हुए फिर 27 में इससे और स्केल बढ़ेगा। हम जो आसपास देख रहे हैं विदेशों में भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, या युद्ध के जो माहौल को भी देख रहे हैं, ये और बढ़ेगा। और 27 तक आते आते जो गणनाएं बता रही हैं, काफ़ी कुछ परमात्मा के द्वारा सफाई निश्चित की हुई है, वो होना ही है। चाहे वो कुदरती आपदाओं से हो, चाहे युद्ध के माध्यम से हो, चाहे बीमारियों के माध्यम से हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इससे डरने की बात नहीं है या डराने की बात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की ये विशेषता रही है कि कर्म प्रदान, जब वो बताते हैं कि तुम जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान जी। अगर हम अपने कर्म को सात्विकता में बढ़ा करके कर्म प्रदान बन करके कुछ उसका निदान करते हैं तो काफ़ी उससे हमारा प्रोटेक्शन होता है, हम बच जाते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि अगर थोड़ी भी इसमें से प्रेरणा, सद्बुद्धि या जो भी हमें सीखने को मिल जाता है तो परमात्मा की शरण में धर्म के साथ मिलकर के सनातन की राह पर आगे बढ़ें तो बिल्कुल धर्मो रक्षति रक्षिता, बच जाएंगे। सर देखिए, जब हम तबाही की बात करते हैं तो 2 नाम ऐसे हैं जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं पूरे साल। एक नाम है बुल्गारिया की बाबा वेंगा और दूसरा नाम है आपके फ्रांसिस भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस।
हालांकि ये लोग अभी जीवित नहीं है, शायद आप भी इन नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इन दो नामों को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इनकी भविष्यवाणियों को मुझे नहीं पता कि लोग कितने डिकोड कर पाए हैं, लेकिन जब भी कोई कुछ होता है इंसिडेंट तो इनके नाम से उन्हें जोड़ दिया जाता है, या कुछ ऐसी भ्रमिक भविष्यवाणी भी इनके हवाले से फैलाई जाती है, क्यों? जो दिखता है वो बिकता है। वो एक कहावत है ना कि बिना बोले आपके बेड भी नहीं बेचे जाते। ये आप जो सारे अंटशंट भविष्यवाणियां बाकी जो देखते हो उनके नाम पर, वो रील्स के माध्यम से आप देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो। नस्ट्राडामस के विषय में तो ये है कि उनकी भविष्यवाणियों को आपने हमेशा देखा होगा, हो जाने के बाद लोग डिकोड करते हैं कि अच्छा उन्होंने बताया था। अदरवाइज नॉस्ट्राडामस की वो भविष्यवाणी आप एडवांस मुझे बता दो कि ऐसा होगा और 1-1.5 साल बाद हो जाए। ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ऑथेंटिसिटी उसके, हाँ, हो जाने के बाद फिर उसको लोग जोड़ के रील बनाते हैं। बाबा वेंगा के विषय में भी वही है कि हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, अभी तो उनका शरीर गया है कुछ ही साल पहले, तो उनके जीवन काल के दौरान उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सत्य भी हुई, लेकिन आगे चल करके जब वो शरीर में नहीं है तो उनकी भविष्यवाणियों को कई लोग जोड़ के फिर दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। अभी कौन देखने जाएगा, कौन प्रूव करने जाएगा। लेकिन हमारा जो भविष्य पुराण या भारत की सनातन धर्म की मैं विशेषता बताता हूँ, जो ग्रहों के आधार पर की जाती है। कई, मैं ऐसे कई प्रसंग आपको बता सकता हूँ जिसमें काफ़ी पहले लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं, जिनकी विद्या है या विशेषता है, पर है ये एक विज्ञान। आप मैथमेटिक्स में अंग्रेजी में 2+1 कहोगे या हिंदी में 2 जोड़ के 1 बोलोगे, संस्कृत में आप बोलोगे या तमिल में बोलोगे, तो इक्वेशन का जवाब वही आने वाला है। तो इसको मानना पड़ता है कि एक ऐसा विधान है ज़रूर जिसको देखा जा सकता है, और जिनको परमात्मा ने वो विज़न दिया हुआ है, वो दृष्टि दी हुई है, उस दृष्टि का सदुपयोग करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें, हमारे संत महात्मा भी कितनी बार वो बोल देते हैं इन चीज़ों को, पर हम लोग थोड़े से भारत के अंदर इन चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, बड़ा औपचारिक तरीके से। ठीक है, हमने उसको कभी डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा नहीं किया। भारत ने अपने जो चीज़ें प्राप्त हुई हमें, धर्म से हो, विज्ञान से हो, ज्ञान से हो, तपस्या से, उसको हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। विदेशी उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। नॉस्ट्राडामस के विषय में क्या है कि विदेशियों ने काफ़ी ग्रंथ छापे और उसको अच्छे से दोहन किया, मैं कहूँगा, एटलीस्ट शोषण नहीं तो दोहन तो किया ही है, एनकैशमेंट उसको किया है। हम लोग उसमें बहुत गरीब हैं, एनकैशमेंट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये शास्त्र जो भविष्यवाणियों का है वो सनातन की ताकत है। सनातन में बहुत खूबसूरती से इसका कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है और भविष्यवाणियाँ भी हैं। चलिए सर, इन सब के बीच, भविष्यवाणियों के बीच, तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी एक लंबे समय से हमेशा से होती आई है। भले देखिए ना सर, ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रशिया और यूक्रेन रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाल ही में तो रशिया ने सबसे बड़ा हमला भी यूक्रेन पे किया है, और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो कहा यही जा रहा है कि 700 ड्रोन, 10 बॉम्बर, दर्जनों मिसाइल, और सबसे बड़ा हमला है अमेरिकी हथियार पे भी रशिया ने हमला किया है, और 12 जुलाई की ये घटना है। और इन सब के बीच एक नाम सबसे बड़ा उभर कर आया, वो है आपके नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह कहे जाते हैं, किम जोंग उन, जिनका फुल सपोर्ट रशिया को मिल रहा है। यही सपोर्ट उनको यही सपोर्ट चाइना को भी मिलता है। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि अब दुनिया किस ओर जा रही है। 2 चीज़ों को मैं मानता हूँ, उसको देखें। तो प्लेनेटरी पोजीशन 13 जुलाई से शनि वक्री रहा, और अब तो बुध, और ये घटना 12 जुलाई की हाँ, है। हाँ, मतलब आप देखेंगे आसपास, उसके आसपास ही होगा ये सब। मैं इसको फिर से कहूँगा, ये डराने की बात नहीं है। जैसे मौसम की जानकारी होती है कि आगामी 24 घंटे में इस जगह पे भारी से भारी वर्षा होने वाली है, कई बार हवामान बदल जाता है तो नहीं भी होता है। और टेक्नोलॉजी अगर सही है, सही में उसकी प्रिडिक्शन है, तो उस बारिश को डराने के हिसाब से नहीं, आपको सावधानी के हिसाब से बताया जाता है। तो शनि वक्री है, आने वाले समय में आपने देखा बुध भी वक्री होकर के रहेगा, लेकिन शनि का जो टाइम है वो 138 दिन 138 डेज का है। ये रहा प्लेनेटरी सिस्टम, और शनि न्याय का देवता है। अगर आप 2000 वाले, मैंने एक एपिसोड के अंदर बताया था कि 29 मार्च से जो षडग्रही योग बना था और उसमें शनि प्रधान रहेगा ये साल, उसमें शनि के द्वारा युद्ध के जो बादल बन रहे थे उस समय, उस आधार पर आज भी मैं कहूँगा कि यूक्रेन और रशिया की युद्ध कहीं भी बहुत जल्दी समाप्त नहीं हो रही है।
ना ही भारत और पाकिस्तान वाला युद्ध मैं कहूँगा कि पूर्ण विराम है। आप उनकी हरकतें देख ही रहे हो क्या जी। हो रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी वाला भी जो मैटर है वो आप देख रहे हैं। साथ साथ में और देशों, मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी लड़ाई है। आपने इजराइल और ईरान की बात की, वो भी युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं है। क्या है कि साइंटिफिकली हम इसको वैज्ञानिक तरीके से भी समझेंगे कि एक बहुत बड़ा उद्योग है डिफेंस इंडस्ट्री का। डिफेंस वालों का बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री है। अगर दुनिया में शांति हो जाए जी। तो फिर हथियार कौन खरीदेगा। बिल्कुल। तो कभी कभी जिसको कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल भी युद्ध किए जाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब युद्ध का कारण नहीं बनता हो तो भी दो गुटों में कर दो, ना भी हो तो इंसर्जेंसीज जैसे होती है इंटरनल। अभी म्यांमार में जो स्ट्राइक हुआ, ऐसे कंफर्म तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी चला जी। कि भारतीय सेना ने म्यांमार के म्यांमार में अंदर किया। किया है। पुष्टि नहीं हो पाई हाँ, अभी उसकी। पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये जो इंसर्जेंसी करते हैं दूसरे ग्रुप्स, नक्सल्स हैं या दूसरे भी हैं, इनको हथियार आप देखते हो चाइना के कभी हथियार मिलते हैं, कभी पाकिस्तान से मिलते हैं, कभी कभी अमेरिका के भी सोफिस्टिकेटेड हथियार मिल जाते हैं। तो ये दूसरे देशों में ऐसा क्यों करते हैं? उसका कारण मात्र इतना होता है कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहे, और डिफेंस इंडस्ट्री का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो बहुत तगड़ा है, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बार की हो गई आपकी रिसर्च की, उसके बाद तो उसको मॉडिफाई करते जाना है। तो हथियारों की जो इंडस्ट्री चलाने वाली लॉबी है वो कभी नहीं चाहेगी विश्व में पूरे रूप से शांति हो। आप शांति करना भी चाहोगे तो भी वो शांति होने नहीं देते हैं। और यूक्रेन को तो आपने देखा कि पहले पहले स्टार्टिंग में युद्ध के लिए मुफ्त में हथियार दिए गए कि तुम जी। लड़ो, हम तुम्हारे साथ जी। हैं। ये तो बाद में अमेरिका ने कहा कि हमारा बिल बनता है, इतना बिल तो चुकाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के युद्ध एक प्लानिटरी सिस्टम, ठीक है, एक पक्ष है उसको, लेकिन कर्म के आधार पर उसको डिफ्यूज किया जा सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर भारत ने संयम दिखाते हुए अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया, जी। और भारत पीछे आ गया कि चलो ठीक है, जितना मारना था हमने मार लिया। लेकिन वहां से अगर उनको बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि मन के अंदर बसा ही हुआ है कि घास खा ले लेंगे, लड़ेंगे, अब उस युद्ध को आप रोक नहीं पाओगे, तो फिर भारत को वापस जवाब देना पड़ेगा। जी। वही चीज है कि एक लॉबी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है अगेंस्ट दूसरी लॉबी। कि आपने जिस उत्तर कोरिया का जिक्र किया, ये वर्तमान की जो ट्रम्प की पॉलिसी है टैरिफ वाली, ये अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक कर रही है। जैसे चाइना है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, चाइना है, इसको एक करने का मकसद यही है कि जैसे यूएसए के ऊपर भी प्रेशर पड़े और वो जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें नेगोशिएशन किया जा सके। ये हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उससे लेना देना। और आजकल चूंकि मीडिया बहुत अलर्ट है, हर मिनट में न्यूज़ अपडेट आ जाते हैं, इसीलिए जो वारदातें हो रही हैं हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही है। पहले भी वारदातें थी लेकिन मीडिया उसको कवर थोड़ा लिमिटेड कर रहा था, आजकल बहुत कर रहा है। ये कभी बंद नहीं होगा। ये वॉर ऐसा धरती पर कोई क्षण था नहीं कि हम कहें कि बिल्कुल शांति थी, और ऐसी कल्पना करना भी मूर्खता है कि धरती पर एक दिन वो आएगा जब शांति होगी। ऐसा कभी नहीं, मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सृजन और विसर्जन करना साथ साथ में चलता ही रहता है। तो मान लो शांति होगी भी तो फिर दूसरा कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और नहीं भी करते हो तो कुदरत की तरफ से भी वो होती। हमें इसमें से क्या सीखना है कि अपने जीवन को शांत करने के लिए, अपने जीवन को आप शांत कर सकते हो या आसपास परिवार के जीवन को शांत कर सकते हो, और आध्यात्मिकता उसका एक रास्ता है। पूरे विश्व को आप शांत नहीं कर सकते हो। जैसे किसी संत ने कहा ना कि पूरे विश्व के समझो कि धरती पर कांटे बिछे हुए हैं, आप उन कांटों को निकाल करके उसको सपाट जमीन करना चाहो तो ये संभव नहीं है। तरीका ये है कि आप एक शू ले लो मजबूत और उन कांटों के ऊपर से निकल लो। ये शू मतलब ये कांटे तो रहने वाले हैं, आपको अपना संयम, अपने धर्म, अपने विवेक वैराग्य से आगे बढ़ जाना है। आप 2025 की शुरुआत से ही 1000 दिनों की बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और इस बार ये भी दावा है आपका कि युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, युद्ध होकर ही रहेगा। युद्ध की संभावना है भविष्य में, जहाँ जहाँ पॉज लगा हुआ है वो बहाल होगा। लेकिन इन सब के बीच हमारे जो देश के जो सीडीएस हैं उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जुगलबंदी दक्षिण एशिया देशों की आर्थिक स्थिति भारत के लिए सुरक्षा से जुड़ी चिंता है। सीडीएस अनिल चौहान का ये कहना है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बिल्कुल पूरी तरह से भारत से सटे हैं, या फिर म्यांमार को ले लीजिए, जिस तरह से चीन इनको कर्ज देता है पाकिस्तान को, म्यांमार को और बांग्लादेश को,
और ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे चुनौती भरी रह सकती हैं। मतलब ये कि चीन की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत से सटे जितने भी मुल्क हैं जो उसके पड़ोसी देश हैं, वो कल को उनका खतरा बन सकते हैं अगर समय रहते अगर भारत ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में अगर हम इजराइल को लेते तो इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, बहुत छोटा सा देश है। क्या कल को भारत की स्थिति भी इजराइल जैसी हो सकती है? इजराइल के विषय में मैं एक लाइन के अंदर उसका कहूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अहिंसा परमो धर्म बोलने वालों के लिए इजराइल का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आपको हिंसा करनी चाहिए और वो श्रेष्ठ है जी। इतने दुश्मनों से घिरे हुए जाने के बावजूद भी इजराइल हमेशा जीतना ही जानता है जी। इजराइल ने अपनी इकोनॉमी जो बनाई है, आप देखेंगे दुनिया के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो ज्यूज के द्वारा डोमिनेटेड है। जितने भी हथियार हैं वो ज्यूज उसके बेनिफिशियरी है। तो इससे एक चीज तो साबित हो गई, ये एक हथियार बनाने वाला देश है इजराइल, और एक बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला तथाकथित देश है तिब्बत। उसको देश कहना भी कितना सही है मुझे नहीं पता। चाइना कहता है वो तो हमारा ही है, और वहाँ के देश के जो मुखिया हैं दलाई लामा, वो खुद शरणार्थी बनकर इस देश में रह रहे हैं, अब वो अहिंसा पे हैं। तो आपके सामने निर्णय करने के लिए विवेक इस्तेमाल कर लीजिए कि अहिंसा से आपको क्या मिला और हिंसा से आपको क्या मिला। अहिंसा से अगर सचमुच में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता तो अब तक तो तिब्बत आजाद हो गया होता, दलाई लामा को अपने देश में होना चाहिए था। तो जो पैरामीटर्स हम सोचते हैं उसके 3 आयाम होते हैं। आध्यात्मिक तो है ही, प्लैनेटरी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम क्या उसकी सपोर्ट करती है, ज्योग्राफिकल कंपल्शंस क्या हैं उसके, और आर्थिक समीकरण, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स मिलकर के एक निर्णय होता है। जो आपने कहा कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार देकर के भारत के विरुद्ध खड़ा कर रहा है, तो भारत को मना कौन कर रहा है? भारत को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमारे पास अजीत डोभाल जी जैसे बहुत अच्छे और काबिल ऐसे नेतृत्व हैं इंटेलिजेंस वाले, जो इसको ठीक से शेप देने के काबिल हैं, और भारत वो कर भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि हर चीज़ आपको आके अखबार में नहीं बतानी पड़ती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहे हैं ना कि बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो भारत कर रहा है जी। अब वो जो बोल रहा है तो उसमें मान लो आप 100% सच्चाई न भी मानो, जिसको दर्द है वो तो चिल्लाएगा ही, तो कुछ तो उसको दर्द दे ही रहा है भारत। ऐसे ही भारत का आसपास जो सार्क दूसरे देश हैं इसमें बहुत अच्छा वर्चस्व है, और भारत के मैं अपुष्ट कह सकता हूँ उसको, मेरे जितने जानकार वगैरह कभी कोई इंटरेक्शन होता है तो भारत की इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस है। जैसे मानो मोसाद इजराइल का है, CIA अमेरिका का है, भारत का रॉ बहुत शानदार काम कर रहा है। और मुझे मतलब ये कितना पुष्ट अपुष्ट समाचार है वो आप ज़्यादा जान पाओगे उसको। कहते हैं कि पाकिस्तान के ISIA के अंदर भी रॉ के कई एजेंट्स मतलब रॉ के वफादार हैं जी। तो जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहाँ का हर मुसलमान देश के लिए वफादार है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी वफादारी और बेवफाई होती है वो पैसे पे होती है। तो ISI के अंदर आप देखते हो जो घुसपैठ दूसरे देशों के भी एजेंट्स करते हैं, पैरेलल, जिसको हम डबल एजेंट्स कहते हैं। तो हर देश अपने अपने तरीके से अपनी सिक्योरिटी रखता है। हम अपने देश के अंदर ये बात कर सकते हैं कि चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन भारत देश के भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं। अब ऑफिशियली तो हम नहीं कह रहे हैं कि कनाडा में जाकर के आपने टेररिस्ट को भारत देश ने रॉ के थ्रू मरवाया, या अमेरिका के अंदर कुछ हुआ तो रॉ ने किया, लेकिन रॉ के शानदार ऑपरेशंस हैं। और रॉ के कई एजेंट्स आजकल आप देखते हो जो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, उसमें पुराने ऑपरेशंस का जिक्र होता है। तो भारत इतना भी कमज़ोर नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है। हम उस लेवल पे हैं कि कम से कम मतलब आज का भारत कल इजराइल वाली परिस्थिति में नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, इजराइल वाली परिस्थिति मतलब क्या? इजराइल वाली परिस्थिति सर ये कि जिस तरह से इजराइल अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, भारत का हमेशा से रहा है कि इजराइल पड़ोसी के चारों तरफ के दुश्मन में से एक दुश्मन का नाम लो। नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्री सबको तो दबा के रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है। कौन सा अरब कंट्री है जो इजराइल के खिलाफ जाता है?
दुबई यूएई उसका दोस्त है, सऊदी अरेबिया उसका दोस्त है, यमन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो इजराइल के खिलाफ मुंह खोलता है? एक भिखमंगा पाकिस्तान छोड़ करके, जिनका कोई लेना देना नहीं इजराइल से, ठीक है। बाकी कोई भी मिडिल ईस्ट के अंदर एक भी देश नहीं है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो। ये तो क्या है कि पराई लड़ाई के अंदर ईरान कूद पड़ा है जी। अदरवाइज अगर ईरान थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, और चेंज होगी भविष्य में, ईरान की सरकार चेंज हो जाएगी और वो जो भी सरकार बनेगी वो इजराइल से दोस्ती कर लेगी। मेरी भविष्यवाणियों में जो एक एपिसोड है 2026 किसका होगा विनाश, उसमें है कि ईरान के अंदर ऐसी सरकार आएगी जो इजराइल से दोस्ती करेगी, और ये होना है। यही दो जिगरी दोस्त बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि ये दुश्मनी आइडियोलॉजी की दुश्मनी है। एक मैं कह सकता हूँ कि ईरान को जो लीड कर रही है आइडियोलॉजी, वो एक व्यक्ति विशेष उसको चला रहा है जी। देश की दोस्ती और दुश्मनी उसके सोर्स, रिसोर्स, इकोनॉमी और कई संबंधों पर होती है। तो भविष्य में आप देखोगे इजराइल और ईरान आपस में बैठ जाएंगे एक साथ और मिडिल ईस्ट की पूरी शक्ल अलग हो जाएगी। पर हाँ, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत ये लड़ाई वगैरह जो दिख रहा है वो सत्य है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए, इन सब के बीच अब बात हम करेंगे दलाई लामा जी की, जो एक लंबे समय से हमारे देश में ही रहते हैं, लेकिन उनकी यही मौजूदगी पड़ोसी मुल्क ड्रैगन को सबसे ज़्यादा खटकती। आलम यह है कि अब दलाई लामा के बयान के चलते भारत और चाइना के रिश्तों में खटास भी देखने को मिली है। नेक्स्ट नया दलाई लामा चुनने का समय आया है और दलाई लामा ने साफ कह दिया कि भाई अगला दलाई लामा तो तिब्बत से ही होगा, बौद्ध परंपरा से, ना कि चाइना के घर से। मुझे निष्पक्ष भाव से अगर आप इजाज़त दे रहे हैं मैं अपने विचार को रखूं, तो दलाई लामा ने ये विचार भारत में ही तो जाहिर किया है जी। वो दलाई लामा का जो अवतार भारत में पैदा होगा, बहुत अच्छा स्वागत, लेकिन क्या उसको तिब्बत से मान्यता मिलेगी? मैं मानता हूं जब तक आपकी जमीन, आपका देश आपके साथ नहीं है फिजिकली, तो ये आदर्शवादी वाक्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। इसका मतलब मैं जो समझता हूं, मुझे क्षमा करें, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, दलाई लामा ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से शरणार्थी दलाई लामा हूं भारत में, मेरा दूसरा अवतार भी जो आएगा वो भी इसी तरह रेफ्यूजी भारत में बनकर रहेगा। होना तो ये चाहिए था कि दलाई लामा जो दूसरा पैदा हो तब तक तिब्बत को आजाद हो जाना चाहिए था, ऐसा संकल्प आना चाहिए। इतनी बड़ी विभूति आध्यात्मिक और इतना संकल्प मतलब जो है विराट क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटली तिब्बतियों ने ये मतलब स्वीकार कर लिया है कि वो चाइना से आज़ादी नहीं ले सकते हैं। अगर धर्म में इतनी ताकत, आध्यात्मिकता में इतनी ताकत, हमारी तपश्चर्या में इतनी ताकत है, हमारे वचनों में इतनी ताकत है, तो हम अपने देश को उस मार्ग पे, जिसको हम कहते हैं कि वो सर्वोपरि मार्ग है, तो वो मार्ग हमें आज़ादी क्यों नहीं दिलवा सकता है? या तो फिर हम विचार कर लें कि ये जो विचार हैं वो सिर्फ धरती के लिए ही लागू होते हैं, इसमें आज़ादी और गुलामी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी उनका पुनर्जन्म है, वो जो कहते हैं उसको नमन करते हुए मैं जिस चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ बिटवीन द लाइन्स, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह मैं शरणार्थी जीवन गुजार रहा हूँ, दूसरा दलाई लामा भी शरणार्थी बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो नए दलाई लामा होंगे वो चीन के लिए कुछ चुनौती खड़ी नहीं कर पाएंगे? अब वाले दलाई लामा ने क्या चुनौती पैदा की है? फिलहाल तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। आप जब किसी पर आश्रित हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आई ऑलवेज से डिपेंडेंसी इज डेथ। आप आश्रित हो गए, आप कभी खड़े नहीं हो सकते। इजराइल के विषय में जब आपने पूछा ना, इजराइल अपने बलबूते खड़ा हुआ है, उसने संघर्ष किया है। और आपको पता हो कि हिटलर के ज़माने में जो उनके साथ अन्याय हुआ जी, नाजीज के द्वारा, ये मानव इतिहास का जो अत्याचार उन्होंने सहा है, उसके बाद उन्होंने ये सीखा कि अहिंसा मार्ग नहीं है, एक थप्पड़ लगाओगे तो मैं उसका जवाब 2 थप्पड़ से दूंगा। तब जाकर इजराइल खड़ा हुआ। 50 साल के अंदर हमारी आज़ादी का समय और इजराइल का वजूद में आने का समय एक ही है। आज इजराइल कहाँ है और हम कहाँ हैं, है ना? तो ये संकल्प शक्ति होती है और हमारा विजन होना चाहिए। अगर विजन सही है तो एक राष्ट्र क्या, पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हो। बिल्कुल सर। और इन सब के बीच अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि कमिंग सितंबर में उनका बर्थडे है और ऑलमोस्ट 75 ईयर्स उनको कंप्लीट हो जाएंगे 19 सितंबर में। और ना सिर्फ पीएम मोदी जी बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी 75 वाला जो आंकड़ा है एज का, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। हाल ही में उनका बयान कि 75 के बाद एक
रिटायरमेंट एज ये होती है, शायद यही कारण है कि विपक्ष से लेके जो पार्टी के भीतर जो नेता है, कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है कि कुछ तो होगा, 75 क्रॉस करते ही कुछ तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में। ऐसी कुछ संभावना आपको नजर आ रही है सर, एस्ट्रोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी? बहुत पहले इसकी मैं लगभग एक एपिसोड आपने देखा होगा कि मोदी बनेंगे राष्ट्रपति, योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। बहुत फेमस हुआ था आपका वीडियो। अभी भी लोग बहुत उसको प्यार से देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते हो। आपने जो कहा कि 75 इयर्स के मोदी होंगे 17 सितंबर को, ठीक, हम अपने अपने गृहबान में क्यों नहीं जानते हैं? मोदी जी 75 के होंगे और भागवत जी भी शायद हो जाएंगे आसपास उसके ही। जो कांग्रेसी बता रहे हैं कि ये बात चल रही है तो मोदी जी को उस पर अमल कर लेना चाहिए, तो मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। सोनिया गांधी जी की क्या आयु है? Above 75। तो कांग्रेस में क्या मरते दम तक कुर्सी से चिपके रहोगे? 75 एक ऐसा नियम होना चाहिए। वैसे वो भी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 70 साल इनफ है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि एज? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। आपकी मर्सिडीज गाड़ी हो, BMW गाड़ी हो, गाड़ी की एजिंग होती है ना, जिस तरह से मनुष्य के शरीर की एजिंग होती है। तो राजनीति में एज मैटर्स करती है? बिल्कुल, आपके निर्णयात्मक बुद्धि पे असर पड़ता है उसका, आपकी दूरंदेशी कई चीजें, आपके हेल्थ से लेकर के। लेकिन मोदी जी के साथ एक पॉजिटिव उनकी स्ट्रेंथ है, एक उसकी ताकत हम जोड़ सकते हैं कि जो लोग परिवारों से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, पारिवारिक जीवन होता है, उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। मोदी जी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, ठीक है ना। और आपको उनका वो सेंटेंस याद भी होगा कि अरे अपना क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला डाल करके चल देंगे जी। और वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरे परिवार, अगर मैं कहूँ, मैं नाम न लूँ, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें से एक नेता भी बोल दे हम फकीर हैं, झोला डाल के चल देंगे, ये बोलने में सिर्फ बोल सकते हो आप, ताकत चाहिए, ये सोचने के लिए भी ताकत चाहिए। और वो वाकई में फकीरी मिजाज के लोग इंसान है मोदी जी। तो सिर्फ ये कहना कि उनके 75 वर्ष हो रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के पद से मतलब जो है हट जाना चाहिए, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा भागवत जी ने मोदी जी का नाम लिया। तो उतनी उछल कूद क्यों हो रही है? संघ के जो जितने भी बौद्धिक होते हैं ना, या संघ के जितने भी वक्तव्य दिए जाते हैं, वो बहुत ऐसे गोल मटोल और मल्टी उसमें मीनिंग्स निकाली जाती हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संघ के वरिष्ठ अधिकारी जितने भी होते हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट करके समाज का मंतव्य जानना चाहते हैं, ओपिनियन जानना चाहते हैं। जैसे वो पानी के अंदर थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर क्या है वो जानने के लिए करते हैं, और फिर उसके बाद नीति निर्धारित होती है। तो ये स्टेटमेंट, नीति निर्धारित वाली स्टेटमेंट मेरे देखे तो नहीं है कि मोदी 75 के हो रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जनता जनार्दन से आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं, मोदी जी 75 के हो भी गए तो क्या है, इसके बाद प्रधानमंत्री के आगे राष्ट्रपति बन सकते हैं, और फिर योगी जी का है या जिसका भी नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चले। क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसे महामानव बहुत कम आते हैं। हमें निष्पक्ष भाव से, बहुत ईमानदारी से ये समझना पड़ेगा। आप मुझे बोल सकते हो अंधभक्त, मोदी भक्त, लेकिन इन 75 वर्षों के अंदर मोदी के समांतर कोई ऐसा नेतृत्व बताइए, ऐसा नेता बताइए जिसने राष्ट्र के लिए इतना किया हो। ये आप अगर कांग्रेसी भी हो, सपा के भी हो, बसपा के भी हो, तो आप मुक्त कंठ से कहोगे कि ये बात तो है, उन्होंने काम तो किया है। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? नहीं। उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं क्या? उनका स्विस बैंक में कोई है क्या? हेराल्ड जैसा कोई केस उनके ऊपर है क्या? बाकी तो मुंह से आप बकते रहो कि अडानी और अंबानी वाला, उसके साथ जोड़ते रहो। तो किसी को भी जोड़ सकते हो, जोड़ने में क्या है? प्रमाणित कर सकते हो क्या? प्रूव इट, पेपर पे प्रूव करो। फिर इस चीज को भी हमें ना बोलने की ताकत चाहिए कि भारत जिस 2014 से पायदान से चलना शुरू करता है, आज चौथी सत्ता तो है विश्व की, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम भारतीयों के साथ ये दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर ना थोड़ी सी एहसान फरामोश हम लोग हैं। इतिहास में जो भी अच्छा काम करता है उसके वर्तमान में उसके साथ हम खड़े नहीं रहते हैं। उसके मर जाने के बाद उसके स्टैचूज बनाएंगे, खूब हार वार करेंगे, रोना धोना करेंगे, लेकिन जब वो जिंदा है, जीवित है, तो उसकी हम कीमत नहीं करते हैं। यहीं पर भारत बड़ी मिस्टेक करता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि मोदी जी का जो योगदान, या मोदी जी का जो देश के लिए किया हुआ एक विजन है,
तपस्या है, और चूंकि एक पिच पे बैट्समैन जितनी देर खड़ा रहेगा उसके स्कोर ज्यादा करने की संभावनाएं बनती है ना। नया बैट्समैन आएगा तो उसको टाइम लगता है जमने में। ये जमे जमाए बैट्समैन है, तो जो पेविलियन में अंदर बैठे हुए विपक्षी हैं वो तो चाहेंगे कि ये बैट्समैन हटे तो हमारी चांस लगे। रादर भारतीय जनता, जितने भी जनता जनार्दन, उसको ये विचार करना चाहिए कि ऐसा नेतृत्व तो हम बिल्कुल से रिटायरमेंट की तरफ न लेते हुए उसको प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति की ओर ले जाएं, और प्रधानमंत्री जो योग्य व्यक्ति हों, जैसे जन्म कुंडली इसके हिसाब से योगी जी का नाम आता है, और योगी जी भी बिल्कुल, आप उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि अनअटैच्ड, परिवार वगैरह की कोई जवाबदारी नहीं, जो भी है राष्ट्र है। ऐसे दो व्यक्ति की अगर जोड़ी ग्राउंड पे आ जाए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, मेरे ख्याल से ये भारत का एक स्वर्णिम अवसर होगा, स्वर्णिम काल होगा, और हम बिल्कुल जो चीज 10 साल में अर्जित करेंगे वो 2 साल में हम अर्जित कर पाएंगे। ये जोड़ी बहुत काम कर सकती है। तो मोदी जी भले रिटायर हो जाएं प्रधानमंत्री पद से, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ बढ़े, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए फिर प्रधानमंत्री एक योग्य व्यक्ति आ जाए, वो बहुत भारत की कायाकल्प हो जाएगी। आपकी 1000 दिनों की तबाही वाली प्रिडिक्शन में यही जो जमे जमाए जो हमारे बैट्समैन हैं, क्या इनके लिए कोई खतरा है 75 पार करते हैं? मैंने बताया था नवंबर दिसंबर के अंदर, ये जो महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, आप 2 महीने 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर देखोगे कि सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक हो जाएंगी। मतलब काफ़ी कुछ मोदी सरकार को इतना इजी काम करने नहीं दिया जाएगा। कोई आंदोलन भी, जैसे किसान आंदोलन है, या ट्रांसपोर्ट का आंदोलन हो सकता है, रेलवे आंदोलन हो सकता है, कोई भी जो सरकारी तंत्र बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं उनके आंदोलन बढ़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आंदोलन आएगा। इन आंदोलनों को विदेशी फंडिंग के माध्यम से कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत जिस तरह से विश्व में आर्थिक सत्ता बनते जा रहा है, प्लस हमारी डिफेंस इंडस्ट्री वर्टिकल ग्रोथ कर रही है, इतनी ग्रोथ दूसरे किसी देश में नहीं है, उसको रोकना भी ज़रूरी है विदेशियों को। तो असहज महसूस करवाने के लिए ये सब आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। जैसे बरसात की सीज़न पूरी होगी, दिवाली का मौसम शुरू होगा, आप कई आंदोलन देखेंगे, सफाई कर्मचारियों से लेकर के, बैंकिंग से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, अराजकता, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, वोटिंग को लेकर के, और जनगणना, CRC, और जितने भी बिल्स हैं उस पर पूरे देश का माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन सरकार को ये चुनौती है कि उसको कैसे टैकल करती है। अगर ग्राउंड पे मोदी जी हैं तो मुझे लगता है कि कोई विशेष इसमें कामयाबी विपक्षियों को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा खराब पैच तो आ रहा है, और भाजपा के अंदर से भी ऐसे स्वर उठेंगे कि मोदी जी को जाना चाहिए। ये मैंने जनवरी वाली प्रेडिक्शन में कह रखा था कि मोदी जी के खिलाफ बाहर वाले कम, बीजेपी वाले ज्यादा होंगे अंदर के। तो अंदर के लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे और उनको असहज महसूस करने देंगे, लेकिन मोदी जी को जितना हम जानते हैं, मोदी जी इतनी जल्दी असहज नहीं होते हैं। हार मानने वाले इंसान नहीं। हाँ, हार मानने वाले नहीं, बिल्कुल। उनकी जो निष्ठा है, उनका जो एक समर्पण है, उसको आप डगमगा नहीं सकते। इसी कड़ी में एक नाम योगी आदित्यनाथ जी का, हालांकि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा ये आज आपसे नहीं जानूंगी, बल्कि ये आपसे जानना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय के नाथ सन्यासी से कनफटा बाबा बनने की कहानी। वैसे जो भी सारी क्रेडिट जाती है उनके गुरु परंपरा में जाती है। उनके जो गुरु थे वो भी पार्लियामेंटेरियन थे जी, और गोरक्षनाथ के नाम से जो गोरखपुर में पीठ है, जिसके वो महंत हैं, बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र के अंदर। हम जिसको साधारण शब्द बोल देते हैं कनफटे बाबा, कनफटे बाबा का अर्थ मात्र इतना है कि दूसरे सन्यासियों से ये दशनामी सन्यासियों में नहीं आते हैं, ये नाथ संप्रदाय है। अफगानिस्तान के अंदर, जहां तक मेरी स्मृति और मेरी जानकारी है, अफगानिस्तान में सारे हिंदू, नाथ संप्रदाय भी हिंदू ही है, सनातनी है, लेकिन जो मूर्ति उपासक वगैरह जो भी थे वो अपने मंदिरों को छोड़ करके आ गए। आज भी अफगानिस्तान के अंदर एक मंदिर जो है स्थान पूजा का, वो नाथ संप्रदाय का ही है। नाथ संप्रदाय का पूजा स्थल वो भी अफगानिस्तान में आज भी है, और उसको उन्होंने कहा कि मुझे मार दो, लेकिन मैं स्थान छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये एक नाथ का धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण है, अपने इष्ट के प्रति उसका लगाव, उसका जो कहते हैं ना कमिटमेंट है। आप जो योगी जी को भी देखते हो इतनी दृढ़ता के साथ
कभी कोर्ट फटकार लगाएगा, कभी जनता की तरफ से मतलब विपक्षियों की तरफ से कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जिस दिन से खींचना कसना शुरू किया है, जी तो यूपी के अंदर रहने वाले, हमारा तो प्रवास होता ही रहता है, पिछले दिनों में यूपी में ही था, प्रवास था, तो आम जनता जो कहती है कि योगी बाबा के आने से कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई है। अब मैंने जैसे कहा, मनुष्य का स्वभाव है, सृजन और विसर्जन चलता ही रहेगा। ऐसा कभी काल नहीं आएगा कि आपका क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसा अमेरिका में भी नहीं होता, लंदन में भी नहीं होता, दुनिया के किसी देश में ना होना था ना होगा। जी क्राइम होने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो कारण हैं, वो कारण हमारे मन में बसे हुए हैं, वो चित्त में है। तो क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी को जब तक आप डेप्थ के साथ टैकल नहीं करते हो तो आप क्राइम को कम नहीं कर सकते हो। दुनिया के कोई देश अमुक हैं जहाँ पर सीजन बहुत प्यारी है, ठंडा माहौल है, नहीं मौसम ठीक हो, खान पान हो, आपके बिल्कुल समृद्धि हो, तो वहाँ क्राइम जीरो हो जाता है। तो जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है वहाँ पर ऐसा एक आध अपवाद कंट्री है देश के अंदर जहाँ क्राइम बहुत कम है। लेकिन अदरवाइज मनुष्य के स्वभाव में हमारी जो वृत्तियां हैं उसमें देव और असुर दोनों चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों वृत्तियां चलती हैं, और वो जब नेगेटिविटी में आएगा तो वो क्राइम होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जितना इस स्टेट को, यूपी जैसे स्टेट को, वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर यूपी अलग कोई देश होता तो 5वें नंबर का बड़ा देश होता, उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, उसकी इकोनॉमी ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज था, और भी उस प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेस थे योगी जी ने बहुत अच्छे से उसको टैकल करते हुए साबित किया। और उसका कारण मात्र इतना बना कि वो उस पिच पर काफ़ी दिन रहे। अगर आप हर 2-1 साल में चीफ मिनिस्टर बदलते रहोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। जी तो उनको जो अवसर मिला उन्होंने उस अवसर को करके दिखाया, और प्लस उसकी जो सनातन परंपरा है, जो नाथ संप्रदाय से जो उन्होंने जाना है, कनफटे का मतलब ही यही है कि वो जो कड़े पहनते हैं कान में, जी वो दीक्षा के समय का एक संस्कार है। आजकल तो मैंने सुना है कि एनेस्थीसिया वगैरह दे करके भी वो हो जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली जो होता था उसमें गुरु शिष्य के लिए वो भोंक करके उस कड़े को डाला तो जाता। गुरु खुद से करते थे? हाँ, गुरु खुद से ही करते हैं, वो सब नहीं, जिनको अथॉरिटी होती थी वही करते थे। पिछले दिनों मेरे एक नाथ संप्रदाय के बहुत अच्छे सन्यासी हैं, अपने आप में पढ़े लिखे हैं, उनका नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षा हुआ। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि क्योंकि 6 फीट की हाइट है, खाते पीते घर के थे, तो काया भी उनकी मजबूत थी, तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया दे करके कड़े आपको दे दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, जो ट्रेडिशनल वे है वही होगा। तो उन्होंने कहा क्यों ट्रेडिशनल वे से तुम करना चाहते हो, ये पीड़ादायी होगा। तो उन्होंने कहा यही हमारी प्रणामी हमारे इष्ट खप्पड़ वाली काली को होगी, इसमें जो भी पीड़ा होगी वो मैं हंसते हंसते सहन कर लूँगा। तो गुरु जी ने उनके कान में जैसे होल करने की जो विधि थी, गुरुदेव का हाथ रुक गया उनके कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो और करो। उसमें 40 दिन का एक टाइम आता है जब आपको पूरा नमक के बिना भोजन करना पड़ता है, कोई नमक नहीं होगा, भोजन में भी मात्र हल्का सा कोई एकाध अन्न ही आप ग्रहण कर सकते हो, कई चीज़ों की मनाही हो जाती है, शक्कर वगैरह भी कम लिया जाता है, तेल, ये सब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तब 40 दिन के बाद ये ठीक होना प्रारंभ होता है, और 40 दिन तक उनके जो नियम है, चेहरा वगैरह शुरुआती नहीं दिखाते हैं, साधना में एक रूम में रहते हैं, फिर जब ये ठीक होने लगता है तब वो व्यवहार में आते हैं। तो मैंने उस चीज़ को अनुभव में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये दीक्षा बहुत सरल नहीं है। और आप स्वेच्छा से जब कहते हो कि कनफटा मुझे बनना है उस दीक्षा के लिए, तो ये थोड़ा सा इसमें आपका संकल्प शक्ति तो दृढ़ होना ही चाहिए। तो ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति के साधक हैं, सन्यासी हैं हमारे योगी जी, और एक बहुत अच्छी परंपरा से आते हैं, गोरक्षनाथ की परंपरा से आते हैं, मच्छिंद्र नाथ की परंपरा से आते हैं, नवनाथों की परंपरा से आते हैं, और ये वही नाथ हैं जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। इस्लाम की आक्रांता जब इस देश में बढ़ रहे थे तब नाथ संप्रदाय के साधुओं ने अपनी जान पर खेल करके बहुत सेवाएं दी है। लेकिन हम इतने इतिहास के इन पन्नों को कभी सही दिशा में या सही रोशनी में ला ही नहीं पाए। समय आ रहा है कि इन योगदानों को भी इतिहास का हिस्सा बना करके पढ़ाया जाए पीढ़ियों को, ताकि उनको सिर्फ ये ना लगे कि गेरुआ जो होता है वो गेरुआ सिर्फ वस्त्र धारण करने वाले लोग होते हैं या वो मुफ्त में भिक्षा करने वाले लोग होते हैं। ये गेरुआ का बलिदान है कि अगर आज कोई अपने आप को सीता कहती है, गीता कहती है, रमेश कहता है, सुरेश कहता है, तो ये संघर्ष है गेरुआ का।
सिर्फ सैनिकों का नहीं, सैनिक और साधु दोनों ने संघर्ष किया है इस सनातन के लिए। तो नाथ संप्रदाय का तो बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। सर, जब यही कनफटा बाबा जब विश्व पटल पर आएंगे, कहा जाता है जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को स्वीकार कर पाना आम जनमानस के लिए इतना इजली नहीं होता है। कनफटा बाबा जब विश्व स्तर पर भारत का नेतृत्व करेंगे, G7, G20 वैश्विक मंचों पर जब हमें ये दिखेंगे, तो क्या विश्व शक्तियाँ क्या इन्हें स्वीकारेंगी? यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ें। हमें लघुता ग्रंथि में जीना ही क्यों है? मैं मानो कभी मेरे पहरवास के अंदर जब मैं विदेशों में था तो बड़े ऊंची क्वालिटी के कपड़े का 3 पीस सूट कोट पहनता था। आज मैं गेरुआ में चलूं तो अगर गेरुआ लेने से पहले अगर मैं ये सोचूं कि कोट में और सूट में देखे हुए लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये लघुता ग्रंथि है, तो फिर मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए। हमारा संन्यास हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। अगर इस सनातन भूमि ने विश्व को कुछ दिया है तो बुद्ध दिया है, गेरुआ दिया है, संन्यास दिया है। उस संन्यास को विश्व को स्वीकार करना है। सन्यासी को लघुता ग्रंथि में नहीं जीना है। हमें गर्व है हमारे संन्यास पर, हमें गर्व है हमारे वस्त्रों पर, हमें गर्व है हम कनफटे हैं। तो जो भी हमारी परंपराएं, हमें हमारे पूर्वजों पर, हमें हमारे रीति रिवाजों पर, संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। भारत की जो 1500 साल की गुलामी रही है, उस वजह से क्या हो गया, हमारा मनोबल बहुत नीचे आ गया। तो हम हर विषय में सोचते हैं अच्छा मैं ये करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। भाई मैं 5 स्टार होटलों में भी जब कभी निमंत्रण होता है तो जाना होता है तो वहाँ मसाला डोसा वगैरह देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कांटे छुरी से मुझे खाना नहीं आता। विदेशों में रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं उसका व्यवहार कर सकता हूँ। लेकिन मसाला डोसा जो है वो भारतीय व्यंजन है, उसको खाने की व्यवस्था हाथ से है जी। आज सुबह का ही किस्सा बताऊं, जिस निमंत्रण से आया तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो विदेशों में रहे तो कांटे छुरी का उपयोग आपने किया होगा, तो आप हाथ से ले रहे हैं। भारतीय व्यंजन है, मैं भारत के अंदर हूँ, मेरे लिए कोई लघुता ग्रंथि नहीं है कि मैं कांटे छुरी से खाऊंगा तो मैं डिसेंट हूँ, अदरवाइज मैं जंगली कहलाऊंगा, है ना। हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों पर गर्व होना चाहिए और जो जैसी चीज के साथ जैसा न्याय होता है वैसा हमें करना चाहिए। तो मसाला डोसा हाथ से खाने में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार कहीं गरीब नहीं हो जाता। तो ये मुझे लगता है आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर जो आता है, उसकी खुद की तैयारी, प्रभु की कृपा, आध्यात्मिकता, कई फैक्टर्स हैं उसके ऊपर है। योगी जी के अंदर बिल्कुल मैंने देखा है कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भर भर के है, सामने वाले को बिठा दे। योगी जी के चलने की जो चाल है वो मतवाली शेरों जैसी है। आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं तो किस तरह से उनका व्यवहार भी होता है, सामान्य पब्लिक के अंदर भी किसी से बात करते हैं तो एक मुख्यमंत्री बात कर रहा है आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल आत्मजन से बात होती है उनकी। कोई अस्पताल में उनकी विजिट होती है, अनायास कोई आ जाता है रील, तो बिल्कुल सहज रूप से उनका व्यवहार देखा है। ऐसे मुख्यमंत्री भी भारत देश के अंदर आपको विरला मिलेंगे और ये सौभाग्य हमारा कि वर्तमान में ऐसे मुख्यमंत्री कई राज्यों में और भी दिख रहे हैं, लेकिन योगी हैं, नो पैरेलल टू योगी जी। तो ये उनकी ताकत है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, कह सकता हूँ। सर, इस बीच में आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगी। जनवरी में महाकुंभ भगदड़ में भी लोगों की मृत्यु हुई, 37 लोगों की। जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई तो उस दौरान भी भगदड़ मची, 3 लोगों की जान चली गई, 50 से ज़्यादा घायल। मुहर्रम अभी जब आया तब ताजिया निकाला गया तो हाई टेंशन तार से की चपेट से 50 लोग झुलस गए। कई तीर्थों पर कुछ इस तरह की हिंसक झड़पें देखी गई। अभी हाल फिलहाल में अमरनाथ यात्रा हमारे देश में चल रही है। कुलगाम जिले में आधार शिविर जारी एक अमरनाथ यात्रियों के काफिले की 3 बसें आपस में टकरा गई, उसमें भी तीर्थ यात्री घायल हो गए। 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की कांवड़ यात्रा भी अभी शुरू हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साल की शुरुआत 2025 में 6 बड़े हादसे हमने अभी देखे। बैक टू बैक तीर्थ स्थलों में, तीर्थ यात्राओं में जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये क्या संकेत दिखा रही है भविष्य को लेकर, मानवता को लेकर? अभी पिछले दिनों अमेरिका के अंदर फ्लड्स आए टेक्सास में। 50 साल में ऐसी नहीं है। करीबन 200 लोग पहले दिन के आंकड़ों में मर गए थे, अब तक हजारों में उसकी संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर कई 100 मरे हैं। चाइना के अंदर फ्लड्स आए, कई 100 मर गए। यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर वॉर हुए, कई हजारों मर चुके हैं। ईरान इजराइल की वॉर में कई हजारों मर चुके हैं। सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना में जो
हज होता है उसमें कई स्टैम्पेड में मरते हैं। जी, पिछले साल उनके गर्मी में लू लगने से हजारों लोग मर गए थे। बहुत आलोचना सहनी पड़ी थी वहाँ तो पे। ये सिर्फ हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों कहते हैं कि जो तीर्थ यात्राएं हैं या तीर्थ हो रही तो उसमें लोग मरेंगे। भाई आप जब कोई भी कर्म करते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही। ओके। आप रोड पे चलते हो तो रोड पे चलते हो तो उसका मतलब ये है कि सड़क पे जब चल रहे हो तो उसमें गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। रिस्क लेके चल रहे हो तो उसका रिस्क को एक्सेप्ट करते हुए चलो। केदारनाथ के यात्रा के अंदर अगर ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो उसका दोष सरकार पे जाएगा क्या? नहीं नहीं। या तो आप परमात्मा को समर्पित होकर के यात्रा कर लो। बाकी उन पत्थरों को पकड़ने के लिए मोदी तो बैठे नहीं कि दो दो हाथ से वो पत्थर पकड़ लेंगे। जी जी। तो इन यात्राओं में आज से कभी भी कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार किसी की भी हो, कोई भी काल हो, राजा महाराजा हो, एडवांस वर्जन की आपके पास टेक्नोलॉजी हो, जी। कुछ चीजें नियति ने तय कर रखी हुई है और उसमें वो होनी है और होनी है। कितने भी सेफ रोड बना लो, जापान के अंदर भी ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, ये होंगे। और उसका आपको सिर्फ देखना है प्रतिशत क्या है। कुंभ मेले के अंदर 50 नहीं जाने चाहिए थी, बहुत कीमती जान है, लेकिन करोड़ों के सामने 50 का प्रतिशत क्या है वो भी बताओ ना। भारत में क्राइम ज्यादा है तो भारत की पॉपुलेशन और नेदरलैंड की पॉपुलेशन के रेशो को फिर बताओ कि रेशो वाइज क्या क्राइम है। क्राइम तो है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका दूसरे पक्ष को भी बताओ वैज्ञानिक तरीके से कि प्रतिशत क्या है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल अपने आप में ठीक है, एक न्यूज बनाने के लिए अच्छा है कि ये इतनी बड़ी संकट होते हैं, ऐसे होते हैं। ये तो होगा, बारिश का समय है। अब दिल्ली में पिछली जो सरकार थी उसमें भी रोड पे पानी जमा होता था, अब बीजेपी सरकार है, अब भी रोड पे पानी जमा होता है। महाराष्ट्र में भी किसकी सरकार होगी, पानी जमा होगा। बारिश का पार्टी से क्या लेना देना। हमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। हमारे जो अपने नागरिक हैं उनको डिसिप्लिन में आना चाहिए। जहां से नहीं गुजरना है वहां से आप गुजर रहे हो। जैसे आपने बताया वो ताजिया का हाइट का वो उन्होंने तोड़ के 50 फीट या 40 फीट जो भी हाइट थी उतनी उनको अलाउ नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया, उसमें एक्सीडेंट होना ही था। जिस बिल्डिंग की आपको परमिशन 7 माले की बनाने के लिए दी गई है पहाड़ों में, आप उसको 2-2 माले एक्स्ट्रा कर रहे हो तो जमीन बोझ नहीं ले पा रही है। तो इंजीनियर आपको बताएंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कम है तो गिरेगी। अब ये गिरेगी तो उसका दोष किसको, सरकार को या परमात्मा को, या आपकी व्यवस्था, खुद की व्यवस्था। तो हम एक जवाबदार नागरिक बन जाए तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें सुधर जाती है। इट स्टार्ट्स रिवोल्यूशन बाय स्टार्टिंग इट योरसेल्फ। हम डिसिप्लिन हो जाए सब ठीक हो जाएगा। सर, इन सब के बीच कांग्रेसी कपिल सिब्बल एक मूवी की सबसे ज़्यादा आलोचना भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, और मूवी है उदयपुर फाइल्स। उसके रिलीज़ को रोकने के लिए बाकायदा उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाल दी है। और इस मूवी में कपिल सिब्बल का कहना है कि नुपुर शर्मा के किरदार को इसमें दिखाया गया है और बेसिकली ये जो मूवी है उदयपुर फाइल्स, ये देश के एक खास वर्ग को टारगेट करके बनाई गई है। कपिल सिब्बल शब्द बोले खास वर्ग, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? कौन सा वर्ग है वो बोलिए ना। मुस्लिम वर्ग को लेकर। तो खास वर्ग क्यों? ये तो पेड मीडिया इस शब्द का प्रयोग करती है, खास वर्ग को, खास समुदाय को। खास वर्ग, खास समुदाय सिर्फ मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम जो करे उसको हिंदू मतलब बर्दाश्त करता रहे। एक फिल्म बनती है देश में, बाकी उस तरफ की आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि हमें आज़ादी है, नहीं ओवैसी कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं ये बोल सकता हूँ। वो तो वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। तो कपिल सिब्बल बहुत आदरणीय व्यक्ति है, मैंने उनको अखबारों में ही पढ़ा है या टीवी पर देखा है। क्या होता है कभी कभी, देश के उसके पहले एक बहुत अच्छे वकील थे राम जेठमलानी, मुझे व्यक्तिगत उनसे मिलने का सौभाग्य 2-1 बार मिला था। तो काफ़ी वकीलों से गिरे हुए थे, तो उनमें से कुछ वकीलों ने जूनियर जेठमलानी जी से पूछा कि जेठमलानी जी आपके जैसे स्ट्रेचर पर पहुंचने के लिए, लेवल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत ये वो। तो बोले मेहनत मेहनत तो सब ठीक है। जेठमलानी जी बहुत फ्रैंक थे, बहुत ईमानदार, मतलब बोलने में ईमानदार थे। उन्होंने कहा भाई देखो मैं 99 केस ऐसे लड़ता हूं जो मतलब मुफ्त ही होते हैं, और एक केस ऐसा लड़ लेता हूं जिसमें मेरी सारी फीस को मैं वसूल कर लेता हूं। उस जमाने में उनकी फी ऑफिशियली चेक पेमेंट से 25-50 लाख होती थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो करोड़ों में होती है। जेठमलानी जी तो अभी है नहीं, लेकिन तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ केस सुर्खियों में बने रहने के लिए भी आपको लड़ने पड़ते हैं। तो देश के 4 वकीलों के आप नाम आराम से ले लोगे, ये किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, है ना। वो रात के 12 बजे आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा देते हैं, ये वही वकील होते हैं।
इसका क्या है, एक तो वो मेरे ख्याल से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मेरे कुछ शब्द को वो ऐसा ना मोड़ तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करें और मानहानि का लगा दे। भाई हम लोग तो बहुत साधारण गरीब व्यक्ति जी। हैं, उनके पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। पर मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो चीज़ें हैं, मुद्दे कम और मुद्दे को सेंसिटिविटी का पहनावा पहना करके हम ज़्यादा ले आते हैं। चाहे वो कश्मीरी फाइल्स हों, चाहे केरला फाइल्स हों, या आपकी अभी की उदयपुर फाइल्स हों, उससे जो एक वर्ग सो कॉल्ड आपने शब्द प्रयोग किया, मैं मुस्लिम ही कहूँगा, वो आहत होता है। कोई सिख नहीं होता, कोई क्रिश्चियन नहीं होता, कोई पारसी नहीं होता, कोई जैन नहीं होता, हर बार मुस्लिम ही आहत क्यों होता है? तो उस फिल्म के लिए जो दूसरा तर्क दिया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ने दिया हुआ है ना, सेंसर बोर्ड ने भी तो अपना पक्ष रखा हुआ है, तो उस पक्ष को भी हमें बोलना चाहिए। तो सेंसर बोर्ड में सारे गधे थोड़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने फिल्म देखी होगी, फिल्म को रिलीज करने के लायक समझा होगा तभी तो कर रहे हैं। और कोर्ट अपना काम कर लेती है तो उसको ठीक है, अपना अपना सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हिंदू जाग रहा है, जाग चुका है, या तो यूं कहिए 2014 से एक क्रांतिकारी सोच के साथ हिंदू मुखर होकर के बाहर आया है। आजकल आप बॉलीवुड की फिल्में देखो, महाभारत और रामायण के ट्रेंड पे बन रही है कि नहीं बन रही है? जी। क्यों मुगले आजम नहीं बन रही है? क्योंकि अब लग रहा है कि ट्रेंड हिंदुवादी हो रहा है। ये 2014 के बाद हिंदू के जगने का प्रमाण है, हिंदू का स्वाभिमान के जगने का प्रमाण है। उदयपुर फाइल्स सही है गलत है ना मैंने देखी है, ना मैं उस पर कोई कमेंट कर रहा हूं, पर वो एक फैक्ट के ऊपर फाइल तो चल रही है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन सेंसर बोर्ड सोचती है कि ये फिल्म वाहियात है तो उसको बैन कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई जवाबदार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इतनी वाहियात फिल्म के लिए काम भी करेगा। हाँ, आहत होना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि अगर उस फिल्म के अंदर जो चीज दिखाई गई है जी। वो सत्य पे आधारित है, तो सत्य से किसको चिढ़ लगती है? कोई खास समुदाय है क्या आपके शब्दों में? नहीं। तो जिसको चिढ़ लगती है वो कोर्ट चला जाएगा, और जिसको लगता है कि हमने फैक्ट और फिगर से बात की है वो खड़ा रहेगा। सत्य की कीमत तो देनी पड़ेगी। इन लोगों को अभी भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जिस मुकाम पर अभी वो पहुंची है मीडिया या उसकी फिल्म इंडस्ट्री, अभी और डट कर के इन चीज़ों को जब तक आप पब्लिक लाइट में नहीं लाते हो, उस 75 साल की टेस्ट को बदलने में टाइम तो लगता है। बाकी तो कपिल सिब्बल बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छे काबिल वकील हैं। तो एक वकील को वैसा काम करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं, और दूसरा हिंदुओं के वकील का चाहिए कि वो सामने खड़े होकर उसका जवाब। बिल्कुल। नूपुर शर्मा जी को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, नाम इसलिए क्योंकि बार बार उनका नाम मीडिया में आता है। दिल्ली के इलेक्शंस हुए, भाजपा ने जीत हासिल की, नूपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लग गया कि भाई मुख्यमंत्री बने तो नूपुर शर्मा जैसा बने। फिर पैगंबर विवाद को लेकर तो मतलब किस तरह से वो अंडरग्राउंड रही, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में हमेशा वो छाई रही। अभी लोग मतलब मैंने देखा है कि समाज में हिंदुओं के बीच में जो बिल्कुल सनातनी है वो लोग कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा को बहुत फेवर करते हैं, और हालांकि देखिए ना, पार्टी अभी तक उन्हें वापस नहीं ले पाई है। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन मॉरलिटी एक अलग विषय है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले केरला के एक राज्यसभा से जो मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनके दोनों घुटनों से पांव काट दिए गए थे सो कॉल्ड कम्युनिस्टों के द्वारा। केरला में वो संघ का काम कर रहे थे, पहले कम्युनिस्ट थे, फिर उन्होंने माइंड चेंज किया, फिर कम्युनिस्ट से वो आरएसएस में आए। जब वो आरएसएस में आए तो आरएसएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित होकर के आए थे, तो खुल करके काम किया, तो उनकी वहां पर टांगे काट दी, ताकि एक संदेश मिले कि आरएसएस के साथ जो भी काम करेगा उसका हश्र ये होगा। ये केरला का केस है। अब आप केरला फाइल करके फिल्म बना लो। उनको राज्यसभा में लाया गया, कितने साल लग गए उस इंसिडेंट को। अगर उस व्यक्तित्व को सम्मान देने में इतने साल लग गए, तो हिंदू समाज एक मरा हुआ समाज मैं मानता हूं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। हमने कहा ना कि जीते जी हमें कभी भी हिंदू समाज से वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। आप ये मानते हैं कि नूपुर शर्मा जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अन्याय हुआ? मेरे मानने न मानने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, बोलने की ताकत तो होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिशियन या डिप्लोमेटिक। नहीं, नूपुर शर्मा ने कहीं पे कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन पॉलिटिकली हो सकता था बीजेपी को उससे नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसओन कर लिया, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। लेकिन डिसएसोसिएट होने से या डिसओन होने से नूपुर शर्मा की प्रामाणिकता में कोई फर्क पड़ा क्या? उनके चाहने वाले वर्ग कोई उल्टा, उनको मुझे लगता है बहुत पब्लिसिटी मिली, और हमारे जैसे लोग जो नहीं जानते थे वो भी नूपुर शर्मा को जानने लग गए। पर उनकी बात से, अगर मैं नूपुर शर्मा की बात की प्रामाणिकता से देखूं, आप उस डिबेट को सुनेंगे पढ़ेंगे,
आप गुंडई कर रहे हो ना, सर तन से जुदा। अगर हिंदू बोल दे सर तन से जुदा वाली फिलोसॉफी करे तो देखो फिर हिंदुओं के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हिंदू हाथ जोड़ के अहिंसा परमो धर्मो उपकार निर्माल्य होकर के जीता है हिंदू। हिंदू वो भाषा बोलना शुरू करे, आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। हिंदू उतनी हिम्मत नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है, वो उसकी जो भी मजबूरी हो जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए हैं वो एक पढ़ी लिखी है, सुलझी थी और एक स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की। उस स्पोक्स पर्सन के पद से उसको मुक्त करना ये पार्टी का निर्णय हो सकता है। बट आप उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सुना हुआ है जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनके पक्ष में बनाए उन्होंने कहा नहीं, निपुर शर्मा ने जो कहा है वो परम सत्य है। आप चेक करो ना, गूगल पे जाके चेक कर लो, आपके हाथ में पवित्र कुरान है, पढ़ के उसको वेरीफाई कर लो। मैंने तो पढ़ी है, इसीलिए कह सकता हूँ कि निपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत नहीं था। लेकिन निपुर शर्मा को आप ढरा धमका के इसीलिए बिठा सकते हो कि वो एक स्त्री थी, और दुर्भाग्य से वो जो कैंडल लाइट करने वाली नारियां निकलती हैं वो एक भी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने फोर्सफुल तरीके से निकली हो निपुर शर्मा के पक्ष में कि निपुर शर्मा को सम्मान पूर्वक वापस से पार्टी ले लेती जी। तो यहाँ पर समाज का भी कमजोर दिखता है कि आचरण है। और आने वाले सालों में जी मैंने आपको पहला उदाहरण दिया केरला के, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद इसी निपुर शर्मा को रिकॉग्नाइज किया जाए और कोई ऐसा प्रधानमंत्री उनको मनोनीत करे राज्यसभा में ताकि उनके सम्मान की भरपाई हो सके। उन्होंने वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो एक आधार के ऊपर टिप्पणी की थी और सामने वाला आदमी उसको हजम नहीं कर पाता है। आपके सो कॉल्ड जो आप बताते हो खास वर्ग, ये खास वर्ग ही आहत होता है उनसे जी। खास वर्ग ना पढ़ाई करके आता है, ना आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, ना उसके एथिक्स के लिए वो आर्ग्यूमेंट में बैठता है, ना वो उसमें ढंग से मतलब जो है ना तर्क वितर्क करने की पेश कर सकता है। टेम्परामेंटल हो जाते हैं वो लोग और हम चला लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही है। तो हिंदू क्यों नहीं ऐसे हो सकता है? हिंदू हो जाए, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। और जब कानून उनको छूट देता है उस तरह के व्यवहार करने की खास वर्ग को, तो हिंदू के वर्ग को कौन मना कर रहा है? हिंदू को स्वयं सोचना। आपकी बातों से यही लग रहा है कि नुपुर शर्मा जी की पॉलिटिक्स में वापसी दोबारा हो सकती है। अभी वो पॉलिटिक्स से बाहर हैं क्या? अभी तो सर फिलहाल तो हैं पार्टी से। हम उसको कहते हैं कि थोड़ा टाइम वो बर्फ में लगे हुए हैं, बर्फ में आदमी मरता नहीं जिंदा ही रहता है, वो समय से निकलेंगे बाहर। सर हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, पीएम मोदी जब से उन्होंने देश की सत्ता संभाली है, आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी भी कर रहा है और हम सब चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक डिपेंडेंट कंट्री नहीं रहे, डेवलप्ड कंट्री हो जाए। लेकिन डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री कब होगी और वीटो पावर कब मिल पाएगी हम लोग को यूनाइटेड नेशन में? परमानेंट मेंबर्स कब बन पाएंगे सर हम लोग? मैंने कहा ना, हमारे भीतर लघुता ग्रंथि स्वाभिमान की कमी है। अगर हम एक बार के लिए निश्चय कर लें, 1 महीने के लिए सिर्फ, हम किसी भी अमेरिकन चीज का या चाइनीज वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार, टोटल बहिष्कार, सिर्फ 1 महीने के लिए, तो आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है जो उसके मैन्युफैक्चरर है। दुनिया में धनम मूलम धर्मम, अगर किसी को चोट करनी है तो उसके व्यापार पे चोट कर लो। ट्रंप क्या कर रहा है? तो हाथ जोड़कर बात करने का जमाना समाप्त हो चुका है। हम क्यों भिखारियों की तरह कहते हैं कि हमें वीटो पावर दो? हिंदुस्तान दुनिया के पहले नंबर की जनसंख्या में सत्ता है, ऑफिशियली मैं कहूँ जी, अब तो नंबर 1 पे आ गया जी। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी, दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा खपत यहीं पे होती है हर चीज की, कंज्यूमर मार्केट हमारा, मल्टीनेशनल हमारे पास, भगवान की दी हुई नेमतें हमारे पास, पानी हमारे पास, भूमि हमारे पास, 6 ऋतुएं भारत में दिखती हैं, और फिर भी भिखमंगों की तरह हम बोल रहे हैं कि वीटो पावर मिलेगा। माई बाप, अब आप उस पर विचार किया जाए, एक ऐसा डिबेट किया जाए कि अगर हम यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ भी कर ले तो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या होंगे, विचार तो करो। अभी तक तो ये विचार कभी मंच पे ही नहीं चला। आपके जो सारे टीवी चैनल के डिबेट चलते हैं वो फालतू देख रहे हो कि जो टॉपिक रिलेटेड नहीं है आम आदमी से, ये इस देश के स्वाभिमान का टॉपिक है। और फिर जैसे ही भारत ने अपनी अलाइनमेंट ब्रिक्स के साथ दिखाई, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, अब तो और भी 4-5 देश उसमें आ गए, तो ट्रम्प को बहुत टेंशन हो गई कि ब्रिक्स की अगर करेंसी बनती है जी, तो डॉलर का डाउनफॉल आ जाएगा जी। तो आपको तो आपके शत्रु ने बता ही दिया है कि भैया
कामयाबी आपके हाथ में, आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो कभी कभी स्ट्रेटेजिकल माइंड अप्लाई करके, हमारे पॉलिटिशियन क्या है, परिवारवाद ज्यादा है यहाँ पर। बाप के मरने के बाद बेटा आ जाता है, जी। सूझ तो है नहीं, ना तो इकोनॉमिक्स की आप पता है, ना सोशोलॉजी पता है, ना साइकोलॉजी पता है, ना स्पिरिचुअलिटी पता है, बैठ जाए। हमारे पॉलिटिशियन के लिए भी एक पैरामीटर्स होने चाहिए, उतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस होता है ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स सर्विस भी होनी चाहिए। गहरा गहरा नथु खरा आके बैठ जाता है पॉलिटिक्स में, वो बैठ जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो विश्व की आर्थिक नीतियों को समझते हुए अगर आपने उसकी कमजोर नब्ज पर दबाया, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को वीटो पावर के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, आपके जोली में आकर डोलेंगे कि माई बाप आप अभी बैठो। तो समय तो खैर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भारत हमेशा भीख मांगता रहेगा, क्योंकि डिफेंस के अंदर हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेटिंग जा रही है, समीकरण विश्व के बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है, कुछ दिनों के लिए हमें चाइना के साथ अपने मतभेद बुला करके भी टेबल टॉप करके, ऐसा नहीं हम गिर जाएंगे लघुता ग्रंथि में जाएंगे, गिव एंड टेक 50-50, तो ब्रिक्स करेंसी पे बात की जा सकती है। और ब्रिक्स करेंसी बनते ही डॉलर का डाउनफॉल सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि रशिया, चाइना, भारत, ये अपने आप में तीनों ताकतें विश्व की 30-35% की ताकत बनती है, और इसमें ताकत है, इसको आप ऐसी तरह लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन वो नेतृत्व चाहिए, वो संकल्प शक्ति चाहिए, और वो नेगोशिएट करने वाला व्यक्तित्व चाहिए। मुझे संभावनाएं लग रही है कि 2-3 साल में ये समीकरण बन जाएंगे। सर संभावनाएं तो काफ़ी लोगों को लग रही है कि भाई 27 में पीओके की वापसी हो जाएगी। आप भी इस बात की एक सांकेतिक भविष्यवाणी दे चुके हैं धर्म ज्ञान पर कि पीओके वापस आता हुआ हम सबको दिख रहा है। लेकिन सोने की चिड़िया सोने का शेर कब बनेगा सर? अभी नहीं है। आप मुझे बताओ, भारत के अगर आप थोड़ा भी ट्रेवल करते हो, ट्रेन का लेवल आपने लास्ट जब किया होगा, मैं आपको बताऊं 2014 से पहले आप जिस ट्रेन में मैं बैठे, आज तक नहीं बैठी, तो ये दुर्भाग्य किसका? मौका ही नहीं मिलता, सब जगह बैठ गई। आप देखो, हम लोग तो ट्रेवल करते हैं प्लेन के अंदर भी, जिस व्यक्ति की आय बिल्कुल मध्यम से लो मिडिल क्लास है, वो भी प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। ये मैं मानती थर्ड एसी आपका जनरल कंपार्टमेंट हो गया है जी। जनरल कंपार्टमेंट आपका, मुझे नहीं बोलना चाहिए कैसा हो गया, किसी नेता ने एक ऑल क्लास कहा था। कुल मिलाकर के लोगों का एक स्टेटस बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। हम तो पूरे देश को साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं तो पता पड़ता है, लोगों के स्पेंडिंग पावर में बहुत इजाफा हुआ है। आप अगर देख रहे हो जीएसटी जमा हो रही है, तो जीएसटी जो ये 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हो रही है हर महीने, पे कौन कर रहा है? कोई तो पे कर रहा है ना टैक्स, तभी तो टैक्स जमा हो रही है। तो जो टैक्स पे कर रहा है वो अपने प्रॉफिट से कर रहा है जी। इनकम टैक्स का आंकड़ा बढ़ गया है, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, आप देख रहे हो हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए हैं। तो देश तरक्की पे आ रहा है। हम कोई विपक्षी पार्टी के लोग थोड़ी है कि कोसते ही रहो कि नहीं कुछ नहीं हुआ, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ऐसा तो नहीं है। हर एक का स्टेटस ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है। मेरे पास कभी अगर मैं छोटा सा सैमसंग का फोन ले रहा था, तो आज एप्पल का फोन लेके चल रहा हूँ, स्टेटस तो बड़ा है ना। तो कोई भी खड्डा एक रात में नहीं भरने वाला। जो पिछले कई हजार साल की हमारी गुलामी में जो पूरी लूट खसोट हुई, उस खड्डे को भरने के लिए मात्र अगर आप सोचो 70-75 साल पर्याप्त है। मैं उसमें सारी सरकारों को ले रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी नहीं दे रहा हूँ, सारी सरकारों के प्रयास हैं। पिछली सरकार के प्रयास इसीलिए हमें दिखाई देते हैं क्योंकि 60 साल वो लोग बहुत दौड़े, काफी कुछ कवर किया, और 14 के बाद उसमें मतलब जिसको बोलते हैं दूध काफी गर्म होता रहा, मलाई जो है अब लगी है। तो मलाई लगने का अब दिख रहा है क्या, दूध पे मलाई आ गई, तो वो तो भगवान ने श्रेय लिख दिया बीजेपी के हाथ में जी। लेकिन दूध गर्म करने में पिछली सरकारों का भी हाथ तो रहा ही था, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मलाई जमी, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि इस दूध में से घी कब निकलेगा, तो भाई अब गर्म हुआ दूध, अब मलाई आई है, इसको ठंडा करोगे, इसको दही जमाओगे, फिर इसको मथोगे, फिर मथने के बाद इसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को तपा करके घी बनाओगे, तब घी बनेगा। तो भारत अपनी यात्रा में बिल्कुल समय पर है, विधि के विधान के अनुसार है। निश्चिंत रहो, आप अपने जीवन काल में जो बताते हैं ना 2047 भारत की 100 ईयर्स के अंदर भारत डेवलप्ड है जी। तो 2047 में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऑलरेडी 25 में हो, 22 साल की और बात है, और 22 साल में आप बिल्कुल सब परिवार उसको डेवलप देखोगे। और डेवलप्ड क्या होता है, कोई पंख थोड़ी लग जाएंगे राष्ट्र को, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप खुद को पढ़ोगे, स्टेटस आपका बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई हेल्थ एंड ये फैसिलिटीज बढ़ेगी। तो मुझे तो लग रहा है कि एकदम वी आर ऑन ट्रैक एंड थिंग्स आर हैपनिंग।
थोड़ा स्लो है, हो रहा है। सर, तरक्की की इस उड़ान में धर्म ज्ञान के जितने भी दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि 2025 से आप आगे कौन कौन से सेक्टर्स में आप ज़बरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं? नहीं, आप हमसे मतलब स्टॉक मार्केट की टिप्स ले रहे हो क्या? नहीं सर, मतलब भारत में कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्हें आप आगे बढ़ता हुआ भारत देख रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर का देश है, हमारा खेती प्रधान देश है। जी। क्योंकि दुनिया में भारत की एक ऐसी भूमि है ऊर्जावान, जिसमें आप अच्छे से अच्छी तरह से क्रॉप ले सकते हो। मैं जस्ट लास्ट वीक ऋषिकेश में था, तो भगवान की दया है कि लोग यूथ देखता है मुझे, सुनता है, तो घेर लिया उन्होंने। जी। तो वहाँ के लोकल चाय बेचने वालों ने ही मुझे घेर लिया। तो बोले आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा विश्राम गंगा जी के किनारे पे कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे लगता है आपको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तकलीफ है, पैसे नहीं। तो ऋषिकेश के अंदर बोले जब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को काम नहीं लगती। उन्होंने ये कहावत बोली, आप पहाड़ से हो, मैं जानती हूँ, आप जानते हो। तो मैंने कहा नहीं, इसको गलत साबित कर सकते हो तुम। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों काम लग सकते हैं, बशर्ते कि आपको अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्ति की तरह का संकल्प लेना पड़ेगा। पहाड़ जैसे गुजरात के अंदर भी हमने पहले जो चीज़ें हमारे पास थी, जैसे डांग है, कपराड़ा है, धर्मपुर है, उस जगह पे पानी रुकता नहीं था, छोटी छोटी टेकरियों से बह जाता था। और फिर इतनी बारिश, चेरापूंजी ऑफ द इंडिया गुजरात जिसको कहते हैं कपराड़ा, वहाँ पानी रुकता नहीं था, नीचे आ जाता। तो मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो पहली बार उन्होंने चेक डैम्स बनाने शुरू किए। चेक डैम बहुत बड़े बड़े नहीं थे, 5 फुट, 10 फुट, 12 फुट, जो रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। वो पानी जब बढ़ना शुरू हुआ तो पर्कुलेशन से वहाँ की ग्रीनरी बढ़ी, खेती बढ़ी, वहाँ की आय बढ़ी। तो 3 साल के अंदर अंदर वहाँ का कायाकल्प हुआ। तो मैंने ऋषिकेश के उन युवाओं को कहा कि आप भी पानी रोक सकते हो, सरकार ही सब काम करेगी, ये दिमाग से निकाल दो। हमें खुद से भी करना चाहिए। हमें खुद से करना चाहिए। पत्थर आपको परमात्मा ने दिए हैं, मट्टी आपके पास है, तो मट्टी का डैम जो होता है उसके 2-2 फीट का भी पानी आप जमा करो। अन्ना हजारे ने वही तो किया था अहमदनगर के अंदर। और एक बैरन लैंड को उन्होंने ग्रीन बेल्ट में किया। ये मतलब आप अपने प्रयासों से कर सकते हो, सरकार को इन्वॉल्व किए बिना। और जब आप कह रहे हो इतने युवा बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार हैं तो कम से कम कुछ तो योगदान करो, तो ये कर सकते हैं। और इस तरह पानी का लेवल ऊपर आ गया पर्कुलेशन के हिसाब से, तो खेती बढ़ेगी, आपके जो गाय भैंस या दूसरी बकरियां वगैरह हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मिल्क आएगा, आप धीरे धीरे चर्निंग शुरू करोगे। एग्रीकल्चर, मैंने बताया कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देंगे। अगर भारत का आम किसान बारिश के पानी को योजनाबद्ध तरीके से रखे, बिना किसी बुद्धि के ऐसे नहीं जमा कर ले तो उसका नुकसान ही करेगा, योजनाबद्ध तरीके से उसको रखे, खेत का करे, उसी पे आधारित पशुओं का पालन हो, उसका उर्वरक जो हमारा फर्टिलाइजर है वही ट्रेडिशनल जो उर्वरक दिया जाए वही देना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू है। तो खेती हमारी स्ट्रेंथ है। हम दुनिया में भुखमरी हो सकती है, हिंदुस्तान में भुखमरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम धनदान्य में बहुत, धान उगाने में बहुत अव्वल हैं। दूसरा, भारत के पास जो जल का संसाधन है, वो जल संसाधन से बिजली, और बिजली आपकी इंडस्ट्री को लगती है। मुझे लगता है कि जो हमारे आईआईटीज हैं, आईआईटी से जो ब्रेन ड्रेन होकर के विदेश जा रहा है, अगर इन आईआईटीज को ठीक ढंग से प्रोजेक्ट करके अच्छे से एक शोध कार्य, हमारा रिसर्च पे बहुत कम खर्च है। भारत की सरकार की जो प्लानिंग है वो रिसर्च वर्क पे बहुत कम दे रहे हैं। हम लोग कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, चाइना की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शोध कार्य जाकर हमारे स्टूडेंट्स जो है विदेशों में करते हैं और उसका कॉपीराइट वगैरह विदेशियों को मिलता है, भारतीयों को नहीं मिलता है। तो वो भी लघुता ग्रंथि में हम जीते हैं कि काम तो हम करते हैं, क्रेडिट कोई और लेता है। भारतीयों को जिस दिन स्वाभिमान आ जाएगा कि हम ये कर सकते हैं और हम ये कर रखने की क्षमता रखते हैं, तो आप देखोगे कई जो खोज है वो भारत के अंदर आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, और टेक्नोलॉजी के जितने भी आयाम हैं वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो एक देश को संपन्न होने के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर उसका मजबूत होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस उसकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इंडस्ट्री उसकी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करनी चाहिए, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें वो पीछे नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लेवल ठीक होना चाहिए, हेल्थ केयर उसकी ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा केंद्र में रखा हुआ जो पावर है सरकारी, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको डोमिनेट करती है और अध्यात्म उसको दिशा दिखाती है। तो अध्यात्म की दिशा में तो आप देख ही रहे हो कि आजकल जो भी चल रहा है, अध्यात्म की क्या स्थितियां हैं। हम अपने मंदिरों के लिए भी मांग रहे हैं कि भाई मुक्त कर दो। यहाँ का सन्यासी भी आज भिखमंगाई है ना,
बहुत कम सन्यासियों के पास अपने अखाड़े हैं या मठ हैं इस तरह से सुरक्षित हैं। बाकी एक कोई ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हिंदू संतों को भी ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, बहुत उसमें समय भी लगेगा और एफर्ट्स लगेंगे। और भारत की पॉलिटिक्स में जैसे मैंने कहा, इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज का एक एग्जाम जैसा होना चाहिए, ताकि पॉलिटिशियंस की क्वालिटी डेवलप हो। तब जाकर के इस देश को दिशा मिल सकती है, इस देश को हम आगे ले सकते हैं। परमात्मा ने इस देश को भर भर के चीजें दी हुई है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप कोई ऐसी चीज कहो जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब है, लेकिन हमारे अंदर उसका आयोजन करने का, उसको मैनेज करने का, एडमिनिस्टर करने का बुद्धि बहुत कम है। उसको हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो हमारा बहुत स्वर्णिम काल सामने है और वो हो रहा है, धीरे धीरे न्यू जनरेशन आ भी रही है, तो स्लो है, थोड़ा पेस उसमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, मंदिरों का देश है और मंदिरों के इसी देश में त्योहार हमेशा रहते हैं। और कावड़ यात्रा के बाद अब जब शुरुआत हो जाएगी आपकी माफ़ कीजिए पितृ पक्ष की, तो जाते जाते बस आपसे पितृ पक्ष को लेकर जानना चाहूँगी, पितृ अमावस्या को लेकर। खासकर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गंगा यमुना मतलब जितनी भी नदियाँ वहाँ पे पितृ तर्पण करते हुए लोग नजर आते हैं, तो क्या महत्व है इसका हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन ग्रंथों में? मुझसे ज़्यादा मतलब पितृ वाला एक जो पक्ष है, इस प्रश्नों को बार बार जिज्ञासा की जाती है और उस पर मेरे अपने चैनल पे भी काफ़ी मैंने डिटेलिंग के साथ समझाता हूँ इस चीज़ को। सिर्फ पितृग्रस्तियों को लगते हैं ऐसी बात नहीं है। पितृदोष सन्यासियों को भी लगता है। सन्यासियों को कैसे लगता है सर? हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपका है, क्योंकि वहाँ तो मतलब कर्मकांड कुछ पूरा गरिमा करने की के वजह से मैं मतलब चीज़ों को नाम न लूँगा, लेकिन मेरे जो संपर्क में लगभग सारे के तो नहीं बट काफ़ी सन्यासी होते हैं। तो पितृदोष पर मेरा जब पहला एक एपिसोड आया तो उसको लेकर के मेरे पास बहुत अच्छे सन्यासी का फ़ोन आया कि महाराज जी क्या पितृदोष सन्यासी को भी लगता है? तो मैंने कहा हाँ लगता है। तो बोले विरजा होम, हम लोग विरजा होम कर लेते हैं जिसमें अपना पिंडदान कर लेते हैं। जी जी। तो पिंडदान करने के बाद तो हम कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल सत्य है आपकी बात, लेकिन विरजा होम करवाने वाला जो पंडित था वो कर्मकांडी था। हमें सन्यास तो हमारे गुरुजनों से मिलता है ना, लेकिन जो क्रियाकर्म वाली विधि है वो कर्मकांडी पंडित करवाता है जी। और पंडितों की प्रामाणिकता कौन तय करेगा? मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूं, मैं इस चीज के लिए प्योरिटी एंड पायसनेस का बहुत प्रयास करता हूं। जैसे हमारे आश्रम में कोई पूजा होती है तो उसके लिए 2 नियम होते हैं। एक, आजकल वो बुरी लत लगी हुई है ना, मुंह में वो पान पराग वाला मावा डाल करके पंडित पूजा करवाता है जी। दूसरा मोबाइल साथ में रखता है। हम 2 चीजें पहले बोल देते हैं कि आपको 500 रुपया दक्षिणा पर डे ज्यादा देंगे, लेकिन आप फोन बीच में नहीं उठाएंगे। दूसरी, मुंह जूठा नहीं रखेंगे। तो जो पूजा सन्यासियों के लिए मैं बात कर रहा था, वो पूजा जो पिंडदान करने वाली विधि है वो कर्मकांडी पंडित ने करवाई है। कितनी प्रामाणिकता से करवाई है? अगर पूजा की प्रामाणिकता ही ठीक नहीं है, आपने पेपर के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो ही ठीक नहीं है, तो आपको पासी मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो जो विधि विधान से वो पूजा होनी चाहिए थी, वो पूजा न होने के कारण पितृ सन्यासी के भी रुका है। अब पितृ थोड़ी जानता है कि तुमने विरजा होम कर लिया तो हम चले जाते हैं अपने मार्ग पे। तो जिसका फोन आया तो उन्होंने कहा ये तकलीफ है और स्वप्न में मुझे मेरे परिवार के पितृ दिखते हैं, तो आप इसका समाधान दो। तो मैंने कहा कि इसका समाधान ये है कि व्यवस्थित इसको तीर्थ, आपने नदियां का शब्द है तीर्थ, तीर्थ हमेशा नदियों के किनारे होते हैं। तो मैंने कहा किसी योग्य ब्राह्मण से आप उनसे निवेदन करें कि भाई आप जल्दबाजी ना करें और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो मैंने कहा ना, जिन जिनको हमने भी आजमाया वो ब्राह्मण भी 6-8 महीने तक तो ईमानदारी से काम करता है, फिर भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अब तो बिजनेस बढ़ गया, फिर उसमें वो दुकानदारी वाली मानसिकता आ जाती है। हम अपने कर्मकांड के अंदर प्रामाणिक नहीं है। जो जिस काम के लिए अगर वो प्रामाणिक हो गया तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि वो कर्मकांड फिर आप कर लो। जैसे गायत्री का जप है तो गायत्री का प्रोनाउंसिएशन, गायत्री का मंत्र, हमने गायत्री मंत्र लेना भी बंद कर दिया। तो जो 8 साल से हर वर्ग को गायत्री मंत्र दिया जाता था परंपरागत, वो बंद है। जनेऊ पहनाने की जो विधि थी वो बंद है। इतने सारे फॉल्ट करने के बाद आप कहते हो कि सन्यासी को तो फिर पिंडदान करने की क्या जरूरत है, मतलब ये पितृ दोष होना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्यों हुआ? मेरे लिए भी एक वैज्ञानिक तरीके से अगर मैं सोचने गया तो ये कारण जो मैंने खोजे वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और शायद इस पॉडकास्ट को देख करके जो भी सन्यासी पूरे भारत में या विदेशों में भी देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कितनी प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ। जब तक पितृदोष से
एक सन्यासी भी निवारण उसका नहीं होता है, तब तक वो सन्यास में भी प्रगति नहीं कर पाता है, क्योंकि पितरों की अपेक्षा है ना आपसे, जी। उसको समाधान आपने नहीं दिया हुआ। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि उनको बार बार स्वप्न में आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करिए कि हमारा इतना नज़दीकी संबंध है, तो आप इसका समाधान करवा दीजिए। और इन शॉर्ट विधि के साथ समाधान किया, और फिर उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता से स्वीकार किया कि यस, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, यस ये चीज़ की कमी थी, और इस चीज़ के बाद अब चीज़ें ठीक होने लगी। तो पितृ है, पितृ डीएनए है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझो पितृ है क्या। पितरों को ऐसे समझो कि जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ना कि इसकी आंखें अपनी नानी पर गई हैं, इसके बाल अपने दादा पर गए। तो ये नानी और दादा के गुण जो है, मामा और मामी के गुण जो है, बच्चा कहाँ से ला रहा है? तो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे भीतर वो स्मृति स्वरूपेण पितृ भी होते हैं। दूसरा है कि इस शरीर को हमने जला दिया, हम मर गए तो फिजिकल बॉडी को जला दिया, लेकिन जो मनस के अंदर, माइंड के अंदर जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छा होती है, वो कई प्रकार की होती हैं। किसको पता कि क्या रह गई। मैं जब आप, मेरे ख्याल से आपके मंच पर भी कई बार इसको मैंने कहा हुआ है कि जब पितरों का वो तर्पण होता है, सर्वपितृ वाला नारायण बलि वाला श्राद्ध होता है, तो उसमें कई पितरों की डिमांड अपनी अपनी होती है। कोई बीड़ी भी मांग लेता है, सिगरेट मांग लेता है। मैं अभी किसी पॉडकास्ट पे बता रहा था कि एयरफोर्स के ऑफिसर का पितृतर्पण हो रहा था, रिटायर होकर के वो चले गए वो दुनिया से। उसने शराब मांगी है, और मैंने उनको बताया कि गुजरात के अंदर दारूबंदी है, तो शराब कहाँ से लाओगे? पंडित ने बोला क्या मांग रहा है? उसने अपना शब्द बोला, मेरा सामान लाओ। तो क्या सामान था? तो बोले कि पापा पीने के शौकीन थे, तो वो मांग रहे हैं। तो पंडित ने बोला भाई देना तो पड़ेगा आपको। तो फिर उनके ही संपर्क वगैरह लाया, और वो पितरों का जो आह्वान है एक स्त्री शरीर के अंदर है, मतलब समझो ससुर अपने बहू के शरीर में है। और ये चीज बिल्कुल फोटोग्राफी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, प्रामाणिकता के आधार पर। अब 2 बॉटल न पीने वाली स्त्री जब पिएगी तो उसकी हालत क्या होगी? आप तो कहोगे लड़खड़ा के गिर जाएगी। उसने पी, जब पितृ वापस से विसर्जित उसको आगे की तरफ कर दिया गया, शी वॉज नॉर्मल। कई इंसिडेंट्स के अंदर जो प्यास से जिन पितरों का तर्पण नहीं होता पानी की वजह से, 2-2 घड़े मटके पानी के पी साधारण शरीर वाले लोग पी जाते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं, और जब वो विधि पूरी होती है तो नॉर्मल। मैंने उसमें तीसरा अपने एक फैकल्टी का बताया था, मैथमेटिक्स की वो फैकल्टी थी, बड़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट की, जो न मानने वाले। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने अपने आश्रम पर किया, और उसके अंदर जब वो आह्वान हुआ, वो बोले कि मानना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। तो आप कहोगे तो फिर कमेंट आएगा, पितृ सिर्फ हिंदू का होता है, क्रिश्चियन का नहीं होता, मुस्लिम्स का नहीं होता है। तो ईद उल फितर क्या है? वो अपने पूर्वजों को याद करता है। मुस्लिम, क्रिश्चियंस भी करते हैं। हर धर्म के अंदर आप अपने पूर्वजों को याद करते हो, लेकिन वो माइंडसेट, जो माइंड कंडीशनिंग होती है, वो माइंड कंडीशनिंग हमारे साथ मेमोरी बनकर चलती है। जैसे कोई सपोज करो गरीब आदमी मर रहा है, निहायत गुर्बत में, कंगाली में मर रहा है, तो वो अगर ये सोचे कि मैं अंबानी हो गया होता तो अंबानी के बनने वाला वो ख्वाब थोड़ी वो लास्ट तक पालता रहेगा और वो पूरा होगा। तो उस चीज़ को देखते हैं कि आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छाएं आपकी उस योग्यता पात्रता के अनुसार ठीक भी बैठी हैं कि नहीं जी। लेकिन कुछ कुछ आपकी जो वासनाएं रह जाती हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की होती है, खान पान को लेकर के होती हैं, रहन सहन को होती है, बच्चों में मोह को लेकर के होती है, उसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है। ये एक वैज्ञानिक चीज की तरह इसको समझेंगे तो सनातन धर्म ने इसकी व्यवस्था दी है, पितृपक्ष 15 दिन का। फिर उसमें भी अमावस्या जो है, सर्व पितरों की अमावस्या आती है। वो अमावस्या के विशेषता क्या है कि आपका सारा, जैसे ट्रैफिक होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक खुला है, तो वो कम्युनिकेशन पितृ से खुला हुआ रहता है। और मैं तो कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा महंगे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, तो कोई बात नहीं, आप अपने पितरों के निमित्त अगर गीता के पाठ स्वयं कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती समर्पित कर सकते हो, शिव जी पे जल अभिषेक कर सकते हो, उसमें काले तिल मिला करके पीपल पे चढ़ा सकते हो, आप अपने पितरों के निमित्त गायों को कुछ दान कर सकते हो, आप अपने पितरों के निमित्त गरीबों को दान कर सकते हो, और उनको याद करो वंस इन अ मंथ अमावस्या। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट याद कर लो कि अमावस्या आएगी, सर्व पितरों के निमित्त हम एक भोजन की थाली दे देंगे। नहीं दे सकते तो कच्चा अनाज दे दो, नहीं दे सकते हो किसी आश्रम वगैरह में दे दो, अपनी योग्यता अनुसार, काबिलियत अनुसार दे दो।
फिर जहाँ पर हम जल पीते हैं, मटके वगैरह हैं, वहाँ पर सर्व पितरों के निमित्त दिया कर दो। घर के बाहर का शाम को जो दिया होता है वो कर दो। पितृ उससे तृप्त हो जाते हैं, आपको बहुत तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं करूंगा तो मैं नहीं, मेरी तरफ से कोई ब्राह्मण कर लेगा। अब वो ब्राह्मण करेगा नहीं करेगा, हु नोस। मैंने कहा ना, विरजा होम वाली पद्धति कर्मकांडी ने की, कितनी प्रमाणिकता से किसको पता है जी। तो क्या हम अगर गायत्री खुद करते हैं तो गायत्री मंत्र का कुछ हिस्सा हम अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, है ना, ये अनुष्ठान दे सकते हैं। तो इससे पितरों की शांति होती है। और मैं नहीं कहूँगा कि किसी विधि विधान में या बहुत महंगे इसमें फंस जाओ, आप अपने से कर सकते हो। चाहे गीता के सारे अध्याय करो या एक कोई 12वां अध्याय करो, 15वां अध्याय करो, वो कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। श्रीमद् भागवत आप अपने से पढ़ करके हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत नहीं आती कोई जरूरी नहीं, आपको जो भाषा आती है। आपकी भावना पितृ के प्रति, पितृ को वो भाव चाहिए कि यस आपने उनको सम्मान दिया है, तो आप फर्क देखोगे इस चीज में। सर इसी पितृपक्ष में उन लोगों का क्या होता है जो अपने जीवित माता पिता को धन के लालच में मानसिक प्रताड़ित करते हैं, जरूरत के समय उन्हें छोड़ देते हैं? मैं इसको समझता हूं कि आपने ये जो चीज बात बताई ये आधे से बताई है। इसके मूल में उसका विचार, संतान का विचार करप्ट हुआ तो उसमें उस माँ बाप का भी थोड़ा योगदान तो होगा ही। जो सास अभी प्रताड़ित हो रही है उसने कहीं ना कहीं अपनी सास को भी प्रताड़ित किया हुआ है, या इससे मिला जुला केस होगा। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है जेन्युइन केस भी इसमें हो गया हो, लेकिन ओवरऑल ये आपकी परवरिश का हिस्सा है। आपकी परवरिश अगर ठीक नहीं है या परवरिश में कोई कमी रह गई है, या तो फिर हम बोल ही सकते हैं कि हमारे नसीब ही खराब के ऐसे कुलक्षणी संतान हमें मिली है, ये प्रारब्ध का हमारा कर्जा लिया हुआ था जो चुकाने के लिए वो आया हुआ है, तो अलग बात है। बट कोई भी बच्चा इस तरह से जब करता है तो उसके खान पान का संस्कार, आपने रिश्वत ली हुई है जीवन भर, गलत खाना उसको खिलाया है, तो किसी को जीवन भर जहर खिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा। हम जो सोचते हैं कि हम सारी बेईमानियां करके बच्चों को पढ़ाएंगे, विदेशों में भेजेंगे, जितने भी लोगों ने अपने पेट काट काट कर विदेशों में बच्चों को भेजा हुआ है, आप ये सर्वे कर लो कितने बच्चे उनके लिए काम के रहे हैं, वो कभी लौटते प्रतिशत बहुत कम है। तो जो भी है वर्तमान में रहो, प्रैक्टिकल रहो, कंपैरिजन कंपटीशन में मत जाओ, अपने धर्म अपने संस्कार में रहोगे। क्योंकि जो भी कुछ है सनातन आपको समझाता है कि पारिवारिक मूल्य क्या है परिवार में। तो परिवार के अंदर शाम को बैठे प्रार्थना की, कम से कम एक टाइम का भोजन, शहरों में भी होता है ना, माँ भी कमा रही है पिता भी कमा रहे हैं, तो परिवार मिलेगा कब? तो शाम का भोजन तो हम कर ही सकते हैं साथ में। तो जब हम शाम का भोजन करते हैं तो प्रार्थना 2 मिनट की, फिर 2 मिनट से 3 मिनट में भी आएंगे। कभी कभी वीकली 15वां अध्याय गीता का भी पढ़ लिया, थोड़ी सी चर्चा हो गई, आपस में आधे घंटे तक हम समय दे सकते हैं क्या एक दूसरे को, परिवार में टुगेदर। तो नहीं उसके रूम में अलग टीवी चल रही है, वो अलग फोन पे चल रहा है, वो अलग इंटरनेट पे बैठा हुआ है, काइंड ऑफ। ये सब नेगेटिव चीज़ों के कारण चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन आपके कनपट्टी पे कोई पिस्टल रखकर आपसे कोई गलत काम नहीं करवा रहा है, हम स्वयं से कर रहे हैं जी। अगर हम स्वयं से जाग जाएं और उसका थोड़ा सा सीमेंटिंग करना शुरू करें। संत महात्मा तो अपने सत्संगों में ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन उस बोलने का गृहस्थियों पर कितना असर है वो तो वही जानता है। पर मुझे लगता है इट्स नेवर टू लेट। आज भी अगर कोई हम प्रारंभ कर लें कि भाई 15 मिनट से ही प्रारंभ कर लो, कम से कम हम साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, फिर साथ में भोजन करेंगे। तो जो नारियां हमारे समाज की हैं, स्त्रियां, वो कहती है नहीं पहले तो पुरुष भोजन करेंगे, हम बाद में करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आपकी अगर वो परंपरा है तो वो भी कर लो, लेकिन कम से कम जब आप भोजन परोसते हो तो उस वक्त धर्म चर्चा, सत्संग की चर्चा उसके पहले साथ में कर सकते हो, तो वो संस्कार बच्चे में आएगा। तो धर्म का थोड़ा सा भय तो नहीं कहूंगा, धर्म की जानकारी से वो अधर्म करना बंद करेगा। धर्म डरने की चीज नहीं है, धर्म समझने की चीज है और जीवन में उतारने की चीज है। अगर एक बार आपने धर्म उतारना शुरू कर दिया तो अमृत जब उतरेगा तो विष अपने आप बाहर हो जाएगा। तो जो भी गलत धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो धीरे धीरे हट जाती है। सर इसी चर्चा के बीच बच जाते जाते धर्म ज्ञान के लिए सर आपके 2 शब्द। धर्म ज्ञान तो अपने माध्यम से मैं कहूँगा कि कहने वाले कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा बोल गया कि YouTube वगैरह पे आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक समाज की बहुत बड़ी सेवा है। इस तरह का कंटेंट समाज को परोसना, इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को आप लाते हो,
बहुत अलग अलग फील्ड से लोग आपके मंच पे आते हैं और अपने ज्ञान को जनता जनार्दन से शेयर करते हैं, और उसमें से जो समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो समझते भी हैं, जानते भी हैं, और फिर इस प्रसाद को आगे बांटते हैं, आगे प्रसारित भी करते हैं कि इस चैनल का ये कंटेंट देख लो। ये सबसे बड़ी समाज की सेवा है। और मुझे लगता है कि विज्ञान का जो पॉजिटिव फल हो सकता था सोशल मीडिया में, वो धर्म ज्ञान अपने आप में कर रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन शुभकामनाओं के लिए। और इसी के साथ मुझे और स्वामी योगी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।